तुम यहां क्या कर रही हो? प्लीज मुझे तंग मत करो। 8 साल पहले मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। उसके नाजायज संबंधों की तस्वीरें थीं मेरे पास। मैंने उसे बिना एक पैसा दिए घर से बाहर कर दिया था। लेकिन 8 साल बाद मैं उससे अपनी ही कंस्ट्रक्शन साइट पर दोबारा मिला। -20 डिग्री की ठंड, जहां बड़े बड़े मर्द भी भाग खड़े हुए थे। वो अकेली ईंटें ढो रही थी। एक अमीर उद्योगपति की पत्नी रही औरत। वो मेरी ही कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों आई? इन 8 सालों में आखिर उसके साथ क्या हुआ था? कहानी शुरू होने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। मैं दुआ करूंगा कि उस जगह पर हमेशा खुशियां बनी रहें। यह 15 जनवरी 2024 की बात है। रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। दिल्ली में महसूस होने वाला तापमान -20 डिग्री के आसपास था। हवा चाकू की तरह चुभ रही थी। सांस लेने पर नाक के बाल भी जम जाते थे। उस सुबह एक काले रंग की लग्जरी गाड़ी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची। गाड़ी में 50 साल के आसपास का एक आदमी बैठा था। विक्रम सिंह राठौर, देश की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी सम्राट कंस्ट्रक्शंस का चेयरमैन। उसने खिड़की से बाहर फैली हुई कंस्ट्रक्शन साइट को देखा। 30 मंजिला 3 इमारतें शान से खड़ी थीं। जल्द ही यहां खास ग्राहक रहने आने वाले थे। चेयरमैन के लिए हैं। साहब, हम पहुंच गए, ड्राइवर ने धीरे से कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। गाड़ी से उतरते ही बर्फीली हवा ने उसके गालों पर तमाचा मारा। उसने अपना महंगा कोट ठीक करते हुए साइट के अंदर कदम रखा। आज औचक निरीक्षण था। उसने पहले से किसी को इत्तला नहीं दी थी। साइट का सुपरवाइजर पाठक हड़बड़ाता हुआ भागा आया। वो 50-55 साल का आदमी था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। चेयरमैन साहब, आप यहां कैसे? पाठक की आवाज में घबराहट थी। विक्रम की आवाज ठंडी थी। पोजीशन में बस 15 दिन बचे हैं। मैं देखने आया हूं कि काम कहां तक पहुंचा है। पाठक ने घूंट निगला। वो आज हालात कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? विक्रम की भौहें तन गईं। पाठक ने चारों ओर देखते हुए कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई आदमी नहीं है। विक्रम ने भी नजर दौड़ाई। साइट खाली पड़ी थी। 30 मंजिला 3 इमारतों वाली इतनी बड़ी साइट पर मुश्किल से कोई मजदूर नजर आ रहा था। पोकलेन मशीनें रुकी हुई थीं और सीमेंट मिक्सर भी नहीं घूम रहा था। कहीं कहीं हेलमेट पहने कोई आदमी दिख जाता था, लेकिन उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। सब कहां गए? विक्रम की आवाज तीखी हो गई। पाठक ने लाचारी भरा चेहरा बनाया। इतनी ठंड में कोई काम करने को तैयार नहीं है। सब भाग गए। क्या? -20 डिग्री से ज्यादा ठंड है साहब। मजदूर टिक नहीं पा रहे। मर्द कहते हैं कि उनके हाथ इतने सुन्न हो गए हैं कि हथौड़ा नहीं पकड़ सकते और पैरों की उंगलियां गलने का डर है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। पोजीशन में बस 15 दिन हैं। हमारे खास ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूं चेयरमैन साहब, इसीलिए मैंने दिहाड़ी दोगुनी कर दी। फिर भी कोई आने को तैयार नहीं है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसकी सांस से सफेद धुआं निकल रहा था। तो अभी फिनिशिंग का काम करने वाले कितने लोग हैं? पाठक ने उंगलियों पर गिना। 2 इलेक्ट्रीशियन, 1 पेंटर और वो रुक गया। और क्या? और एक औरत है जो माल ढोती है। विक्रम की भौहें चढ़ गईं। माल ढोना मतलब आजी, ईंटें और सीमेंट की बोरियां सिर पर रखकर ऊपर ले जाने वाला काम। इस ठंड में ये काम करने वाला कोई है? पाठक ने सिर हिलाया। बड़ी जिद्दी औरत है। सब उसे कमला कहते हैं। बड़ी मेहनती है। सारे मर्द मजदूर भाग गए। एक तू सरमान के 8 की, लेकिन वो औरत अकेली काम पर टिकी हुई है। विक्रम हल्के से मुस्कुराया। ऐसी भी कोई है? हाँ जी, मुझे भी लगा था कि 1-2 दिन में भाग जाएगी, लेकिन 2 महीने हो गए, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। विक्रम की दिलचस्पी बढ़ी। इस जानलेवा ठंड में जहां मर्द भी भाग गए, वहां एक औरत अकेली माल ढो रही है। वो जानना चाहता था कि वो कैसी औरत है। कहां है वो अभी 15वीं मंजिल पर ईंटें पहुंचा रही होगी। विक्रम ने सिर हिलाया। चलो देखते हैं। जी, आप खुद जाएंगे? जब इंस्पेक्शन के लिए आया हूं तो देखना तो पड़ेगा। विक्रम आगे आगे चलने लगा। पाठक हड़बड़ाता हुआ उसके पीछे पीछे हो लिया। लिफ्ट अभी तक लगी नहीं थी। उन्हें सीढ़ियों से जाना था। विक्रम चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, हवा और भी तीखी होती जा रही थी। खिड़कियों के फ्रेम अभी खाली थे, इसलिए हवा सीधे अंदर आ रही थी। कोट पहनने का कोई फायदा नहीं हो रहा था।
10वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल गई। विक्रम 50 की उम्र पार कर चुका था, लेकिन रोजाना एक्सरसाइज की वजह से उसकी सेहत अच्छी थी। फिर भी इस ठंड में सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। इस ठंड में इंटें ढोना? विक्रम ने सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। 12वीं मंजिल पर पहुंचने पर ऊपर से कुछ नीचे आने की आवाज सुनाई दी। थक थक थक, किसी के भारी कदमों की आवाज थी। विक्रम सीढ़ियों के एक तरफ हो गया। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक औरत नीचे आ रही थी, दुबले पतले शरीर की एक औरत। उसकी पीठ पर एक बड़ी लकड़ी की पाटी बंधी थी, जिस पर ईंटों का ढेर लगा हुआ था। 20 से ज्यादा ईंटें होंगी। औरत कमर झुकाए एक एक सीढ़ी धीरे धीरे उतर रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। साफ दिख रहा था कि उसकी टांगें कांप रही थीं। औरत ने मोटे काम वाले कपड़े पहन रखे थे। सिर पर हेलमेट था और चेहरे पर मास्क। उसके दस्ताने सीमेंट से सफेद हो चुके थे। विक्रम बस उसे देखता रह गया। इतने दुबले शरीर से वो इतना भारी बोझ उठाकर सीढ़ियां कैसे चढ़ उतर रही है? पाठक ने उसके पास आकर कहा, चेयरमैन साहब, यही है वो, कमला। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस औरत को नीचे आते हुए देखता रहा। औरत 12वीं मंजिल पर पहुंची, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। औरत लड़खड़ा गई। पीठ पर लदा बोझ इतना ज्यादा था कि वो अपना संतुलन नहीं बना पा रही थी। वो पत्ता के पड़िगारी पूरी खड़े है। डगमगाई। पाटी एक तरफ झुक गई और सबसे ऊपर रखी एक ईंट लुढ़क कर नीचे गिर गई। थक, ईंट फर्श पर गिरी, ठीक विक्रम के जूते के सामने। अगर 5 सेंटीमीटर और आगे गिरी होती तो उसके पैर पर गिरी होती। माफ कीजिए, औरत ने घबराकर चिल्लाया। माफ कीजिए, मुझे सच में माफ कर दीजिए। औरत ने जल्दी से पाटी को जमीन पर रखा और 90 डिग्री पर झुक गई। आपको चोट तो नहीं लगी? माफ कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, डर से भरी आवाज। विक्रम कुछ बोल नहीं पाया। कुछ अजीब था ये आवाज, उसे जानी पहचानी लग रही थी। कोई बात नहीं, सिर उठाइए, विक्रम ने कहा, लेकिन औरत ने सिर नहीं उठाया। विक्रम, इन दो, विक्रम गोदा। वो अभी भी कमर झुकाए गिड़गिड़ा रही थी। मुझे सच में माफ कर दीजिए, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है। सिर उठाइए। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। उसने औरत के कंधे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ठीक उसी पल औरत ने सिर उठाया। मास्क के ऊपर से झांकती आंखें, उन आंखों की नजर विक्रम की आंखों से मिली, जैसे दुनिया रुक गई हो। विक्रम का दिल धक से रह गया। ये आंखें, ये नजर, चाहे वो इसे 30,000 बार भी देखे, वो इस नजर को कभी नहीं भूल सकता था। विक्रम का मुंह सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे। तुम? विक्रम के मुंह से एक कराह निकली। औरत की आंखें फैल गईं, डर से भर गईं। औरत एक कदम पीछे हटी। उसने अपना सिर झुका लिया। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए हाथों से औरत की ठुड्डी पकड़ी, जबरदस्ती उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसका मास्क खींच दिया। फट! मास्क के नीचे से चेहरा सामने आया। सीमेंट और पसीने से सना हुआ चेहरा। होंठ ठंड से फटकर कट चुके थे, गाल अंदर धंस गए थे, लेकिन वो चेहरा मांचिगाई नकु वही था। 8 साल पहले उसने इसी हाथ से, जिसे घर से निकाला था, उसकी पूर्व पत्नी मीरा शर्मा। विक्रम का पूरा शरीर जम गया, उसका दिमाग सुन्न हो गया। मीरा! विक्रम के मुंह से उसका नाम निकला। मीरा का चेहरा बिगड़ गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो रोई नहीं। उसने दांत भींचकर खुद को रोका। गलत मत समझिएगा, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। मैं सिर्फ काम करने आई हूं, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी कंपनी है। विक्रम कुछ नहीं कह सका, वो बस मीरा का चेहरा देखता रहा। 8 साल हो गए थे उसे देखे हुए। 8 साल पहले वो ऐसी नहीं थी। वो एक अमीर घर की बेटी थी, नाजों से पली बढ़ी। उसने कभी हाथ से पानी का गिलास भी नहीं उठाया था। उसकी त्वचा संगमरमर की तरह सफेद और मुलायम थी। उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। जब वो हंसती थी तो उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे, लेकिन अब वो सीमेंट में सनी हुई थी। उसके हाथ फटे हुए, रूखे और सख्त हो चुके थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वो कोई और ही लग रही थी। ये क्या है? विक्रम के मुंह से एक कराह निकली। ये क्या हाल बना रखा है? मीरा ने सिर झुका लिया। मुझे भी तो पेट पालना है। तुम यहां ये काम क्यों कर रही हो? उस आदमी के पास जाती तो अच्छी जिंदगी जीती। विक्रम की आवाज ऊंची हो गई। उसे 8 साल पहले की बात याद आ गई। नाजायज संबंध। उसने कहा था कि मीरा का किसी और मर्द के साथ चक्कर है।
उसकी मां ने उसे सबूत की तस्वीरें दिखाई थीं। मीरा किसी अनजान मर्द के साथ होटल से निकल रही थी। उस मर्द की गाड़ी में बैठ रही थी। विक्रम गुस्से में अंधा हो गया था। उसने मीरा की कोई सफाई नहीं सुनी। उसने बिना गुजारे भत्ते के एक पैसा दिए उसे घर से निकाल दिया था। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। यही विक्रम के आखिरी शब्द थे 8 साल पहले। और आज 8 साल बाद वो उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंड होते हुए देख रहा था। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था। उस आदमी ने तुम्हें छोड़ दिया, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में ठंडक थी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसके साथ तुम्हारा चक्कर था। तुम उसी के साथ रहने के लिए गई थी ना? मीरा के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी पार्टी को दोबारा पीठ पर लादने के लिए शरीर झुकाया। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जवाब दो, क्या हुआ? छोड़िए मुझे। मीरा की आवाज कांप रही थी। मुझे काम करना है। मैंने पेशगी ली है। आज काम पूरा नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी। पेशगी? विक्रम को यकीन नहीं हुआ। पेशगी की क्या अहमियत है? अपनी हालत तो देखो। एक बड़े उद्योगपति की पूर्व पत्नी कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंड हो रही है। मीरा ने विक्रम का हाथ झटक दिया। पूर्व पत्नी हूं, अब हम अजनबी हैं। अजनबी? विक्रम की आंखें जल रही थीं। हां, अजनबी। क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था, इसलिए हम अजनबी बन गए। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने होंठ काट लिए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। उसने सिर झुका लिया। आपको जो मानना है मानिए। मीरा ने पार्टी को पीठ पर लादा। भारी बोझ से उसके कंधे झुक गए और वो सीढ़ियां उतरने लगी। एक एक कदम उसके कदम डगमगा रहे थे। विक्रम उसकी पीठ को देखता रहा। उसका दिल भारी हो गया। गुस्सा तो था, पर उसे लग रहा था कि कुछ गलत है। क्या कर रही है ये औरत? विक्रम पाठक पर चिल्लाया। एक उद्योगपति की पूर्व पत्नी मेरी साइट पर मजदूरी क्यों कर रही है? पाठक घबरा गया। चेयरमैन साहब की पूर्व पत्नी? वो औरत कमला? हां, वही। उसका नाम कमला है? जी, उसने यही बताया। उसका सरनेम? उसने कहा नहीं, बस कमला। विक्रम ने अपना माथा पीटा। कमला? मीरा का असली सरनेम शर्मा था। उसने झूठा नाम बताया था। उस औरत को अभी के अभी निकालो। विक्रम चिल्लाया। मैं उसे अपनी साइट पर काम करने नहीं दे सकता। पाठक ने सिर झुकाया। जी चेयरमैन साहब। विक्रम मुड़कर सीढ़ियां उतरने लगा। उसके कदम तेज थे। ठक ठक उसके जूतों की आवाज सीढ़ियों में गूंज रही थी। वो गुस्से में था। उसे शर्म आ रही थी। उसकी पूर्व पत्नी उसकी ही कंपनी की साइट पर मजदूरी कर रही है। अगर लोगों को साथ है सियात है को पता चला तो क्या कहेंगे? सम्राट कंस्ट्रक्शंस का चेयरमैन अपनी पूर्व पत्नी को भूखा मार रहा है। बिना एक पैसा दिए घर से निकाला तो वो मजदूर बन गई। अगर ये अफवाह फैल गई तो कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विक्रम ने दांत भींचे। वो नाटक करने आई है। जानबूझकर मेरी कंपनी की साइट पर आकर बेचारी बनने का ढोंग कर रही है। सहानुभूति बटोरकर मुझसे गुजारा भत्ता वसूलना चाहती है। विक्रम ने कंपनी की मंत्री में काम करने लगाएगा यही सोचा। वो यही सोचना चाहता था, लेकिन उसके दिल के एक कोने में बेचैनी थी। मीरा का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। सीमेंट में सना चेहरा, फटे हुए हाथ, कांपती टांगें और वो हारी हुई नजर। 8 साल पहले की मीरा ऐसी नहीं थी। वो स्वाभिमानी, जिद्दी और आत्मविश्वासी थी। लेकिन आज जो मीरा उसे मिली वो किसी बोझ तले दबी हुई लग रही थी, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। विक्रम ने जोर से सिर हिलाया। मत सोचो, वो औरत चाहे जो करे, मुझे क्या लेना देना। 8 साल पहले ही रिश्ता खत्म हो गया था। उसने खुद को समझाया। वो साइट से निकलकर गाड़ी में बैठ गया। ऑफिस चलो, उसने ड्राइवर से कहा। गाड़ी चल पड़ी। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट दूर होती जाता रही थी, लेकिन उसका सिर बार बार पीछे घूम रहा था। वो रियर व्यू मिरर से साइट को देख रहा था। 15वीं मंजिल पर कहीं मीरा इंटेन लेकर सीढ़ियां चढ़ उतर रही होगी। -20 डिग्री की ठंड में, जिस ठंड में मर्द भी भाग गए थे। उस ठंड में क्यों? उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? उसने कहा था कि उसने पेशगी ली है। आज काम पूरा करना जरूरी है। क्या कोई मजबूरी है? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, मत सोचो। लेकिन उसका मन शांत नहीं था। 8 साल तक जिस औरत के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा, जिसे वो भूल चुका था,
वो अचानक सामने आ गई थी, सबसे बुरी हालत में। विक्रम ने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उठ रहा था, गुस्सा, धोखा और एक अजीब सा अपराध बोध। ये सारी भावनाएं मिलकर उसके दिमाग को उलझा रही थीं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। आज का दिन बहुत लंबा होने वाला था। दोपहर हो गई थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर लंच का सायरन बजा। वूं लंबी आवाज इमारतों के बीच गूंजने लगी। जो थोड़े बहुत मजदूर थे उन्होंने काम रोक दिया और कैंटीन की तरफ चल दिए। वो टिन की चादरों से बना एक अस्थायी कमरा था। अंदर एक हीटर जल रहा था। बाहर -20 डिग्री था, लेकिन कैंटीन के अंदर फिर भी थोड़ी गर्मी थी। मजदूर एक दूसरे के पास सटकर बैठ गए। कुछ अपने टिफिन खोल रहे थे तो कुछ कैंटीन वाली बाई के हाथ का बना खाना खा रहे थे। गर्मा गर्म दाल, गर्म चावल, ठंड के मौसम के लिए एकदम सही खाना। लेकिन एक इंसान वहां नहीं था। कमला यानी मीरा। वो कैंटीन में नहीं आई थी। सुपरवाइजर पाठक ने चारों ओर देखा। कमला कहां गई? पास बैठे एक मजदूर ने सिर हिलाया। पता नहीं, वो तो हमेशा अकेले ही खाना खाती है। अकेले? हाँ, वो कभी साथ में नहीं खाती। लंच टाइम होते ही कहीं गायब हो जाती है। पाठक ने सिर खुजलाया। सुबह चेयरमैन साहब ने उस औरत को निकालने के लिए कहा था, लेकिन अब उसे निकालने में उसका मन नहीं मान रहा था। इस ठंड में काम पर टिकने वाली वो अकेली ही तो थी। अगर उसे भी निकाल दिया तो फिनिशिंग का काम पूरी तरह रुक जाएगा। पहले लंच कर लेता हूं, फिर सोचता हूं। पाठक खाना खाने लगा। उस वक्त मीरा मलबे के गोदाम में थी। वो इमारत के बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा था। वहां सीमेंट की बोरियां और ईंटें रखी थीं। न कोई खिड़की थी, न कोई हीटिंग। सांस लेने पर मुंह से सफेद धुआं निकल रहा था। मीरा एक कोने में घुटने मोड़कर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना टिफिन था। उसने ढक्कन खोला। अंदर ठंडे चावल और अचार के कुछ टुकड़े थे। खाने में बस यही था। मीरा अपने दस्ताने नहीं उतार पाई। उसके हाथ बहुत ठंडे थे। सीमेंट लगे दस्तानों से ही उसने चम्मच उठाया। उसने एक चम्मच चावल लिया। वो ठंडे थे, जमे हुए तो नहीं थे, पर ऐसे थे जैसे अभी अभी फ्रिज से निकाले हों। मीरा ने वो चावल मुंह में डाले। वो चबाने लगी। कोई स्वाद नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ निगल रही है, लेकिन उसे खाना था। खाएगी तभी तो काम कर पाएगी। काम करेगी तभी तो पैसे मिलेंगे। मीरा मशीन की तरह खाना खाने लगी। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। तभी गोदाम का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। मीरा चौंककर सिर उठाकर देखने लगी। रोशनी की वजह से उसे साफ नहीं दिख रहा था कि कौन है। बस एक काला साया दिख रहा था। लंबा, चौड़े कंधों वाला एक मर्द। मीरा का दिल धक से रह गया। कहीं वो सुबह वाला आदमी तो नहीं? वो आदमी एक कदम अंदर आया। उसका चेहरा साफ हुआ। विक्रम सिंह राठौर, उसका पूर्व पति। मीरा के हाथ से चम्मच छूट गया। टन। चम्मच फर्श पर गिरकर आवाज करने लगा। मीरा हड़बड़ाकर उठी। उसने टिफिन को पीछे छिपा लिया। आप यहां। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने बिना कुछ कहे मीरा को देखा। उसकी नजरें ठंडी थीं, लेकिन उनमें कुछ उलझी हुई भावनाएं भी थीं। विक्रम ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। धूल से सने कपड़े, सीमेंट लगे दस्ताने, धंसे हुए गाल, फटे होंठ और हाथ में छिपाया हुआ वो मामूली सा टिफिन। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। ये क्या है? उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। तुम्हारा लंच ये है? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। जवाब दो, तुम्हारा लंच ये है? जी, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम हंसा। एक उद्योगपति की पत्नी रही औरत यहां बैठकर ये खा रही है। मीरा के कंधे कांप गए। पूर्व पत्नी? हां, पूर्व पत्नी। विक्रम की आवाज तीखी हो गई। क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था, इसलिए पूर्व पत्नी बन गई। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखें डगमगा रही थीं। वो कुछ कहना चाहती थी, पर चुप रह गई। उसने फिर सिर झुका लिया। आप ऐसा ही सोच सकते हैं क्या? विक्रम की भौहें तन गईं। कोई सफाई नहीं दोगी? सफाई देकर क्या फायदा? मीरा की आवाज में कोई ताकत नहीं थी। 8 साल पहले भी आपने यकीन नहीं किया था, अब भी नहीं करेंगे। विक्रम चुप हो गया। मीरा की बात सही थी। 8 साल पहले उसने साफ साफ कहा था, यह गलतफहमी है, मैं बेकसूर हूं। लेकिन विक्रम ने यकीन नहीं किया था। उसकी मां ने जो तस्वीरें दिखाई थीं, एक जासूसी एजेंसी ने खींची थीं। मीरा किसी अनजान मर्द के साथ होटल से निकल रही थी। वो तस्वीरें इतनी साफ थीं, मैं चाहे जितनी भी सफाई दूं, कोई फायदा नहीं। तस्वीरें हैं ना,
मैं उस आदमी के साथ होटल से निकल रही हूं। 8 साल पहले विक्रम यही चिल्लाया था। मीरा ने तब भी ऐसे ही बेबसी से सिर झुका लिया था। आपको जो मानना है, नोटिस वाली 20 SP इसका मानिए। और वो चली गई थी, बिना एक पैसा लिए, बिना कोई सामान लिए, खाली हाथ चली गई थी। विक्रम ने सोचा था कि यही सही है, गलती उसकी थी, धोखा उसने दिया था, तो उसे कुछ भी पाने का हक नहीं था। लेकिन अब 8 साल बाद वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंड हो रही थी, -20 डिग्री की ठंड में, जहां मर्द भी भाग गए थे। ठंडे चावल और अचार के कुछ टुकड़ों से अपना लंच कर रही थी। विक्रम का दिल बेचैन हो गया। कुछ तो गलत था, लेकिन वो मानना नहीं चाहता था। उस आदमी ने तुम्हें छोड़ दिया? विक्रम ने पूछा। इसीलिए तुम्हारी ये हालत हुई है? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना टिफिन उठाया, ढक्कन बंद किया। लंच टाइम खत्म हो गया है, मुझे काम पर जाना है। मीरा विक्रम के पास से गुजरने लगी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे सवाल का जवाब दो, छोड़िए मुझे, जवाब दो। विक्रम के हाथ की पकड़ मजबूत हो गई। मीरा ने दर्द से चेहरा बनाया। दर्द हो रहा है, छोड़िए, जवाब दोगी तो छोड़ दूंगा। मीरा ने विक्रम को देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, हारी हुई थीं। वैसा कोई आदमी है ही नहीं, मीरा ने कहा। क्या? मैंने कहा, नाजायज संबंध जैसा कुछ था ही नहीं, शुरू से ही नहीं था। विक्रम की आंखें फैल गईं। क्या बकवास कर रही हो? तस्वीरें थीं, वो बनावटी थीं। मीरा की आवाज कांप रही थी। वो तस्वीरें बनावटी थीं। मैं उस आदमी से कभी मिली भी नहीं। विक्रम सुन्न हो गया। बनावटी? ये क्या कह रही हो? झूठ मत बोलो, विक्रम ने धीरे से कहा। 8 साल पहले भी तुमने यही कहा था, कौन यकीन करेगा? मीरा के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो रोई नहीं। उसने दांत भींचकर खुद को रोका। आप यकीन न करें, वैसे भी सब गुजरी बातें हैं। मीरा ने विक्रम का हाथ झटक दिया। इस बार विक्रम ने उसे नहीं पकड़ा, वो बस सुन्न खड़ा रहा। मीरा गोदाम के दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजे पर रुक गई। बिना पीछे मुड़े बोली, बस एक गुजारिश है, मुझे यहां काम करने दीजिए। विक्रम जवाब नहीं दे पाया। आपने सुबह मुझे निकालने के लिए कहा था, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मीरा की आवाज भर्रा गई। मेरे पास इस काम के अलावा कुछ नहीं है, मैंने पेशगी भी ली है। अगर अभी निकाल दिया गया तो? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसके कंधे हिल रहे थे, वो रो रही थी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। प्लीज मुझे औरत समझकर कोई रियायत मत कीजिए। मैं 100 ईंटें भी उठा सकती हूं, मैं मर्दों जितना काम कर सकती हूं, तो प्लीज। मीरा के घुटने जवाब दे गए। वो फर्श पर बैठ गई। प्लीज मुझे मत निकालिए। उसकी आवाज में बेबसी थी, कोई स्वाभिमान नहीं था। 8 साल पहले एक अमीर घर की नाजों से पली बेटी, एक उद्योगपति की पत्नी, वो आज फर्श पर घुटने टेककर गिड़गिड़ा रही थी। विक्रम बस उसे देखता रहा। उसका दिल भारी हो गया। कुछ तो गलत था, यकीनन कुछ गलत था। तभी ट्रिंग ट्रिंग, कहीं से फोन की घंटी बजी। मीरा के काम वाले कपड़ों की जेब से आवाज आ रही थी। एक पुराना फोल्डर फोन था। मीरा ने घबराकर फोन निकाला। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो बटन ठीक से नहीं दबा पा रही थी। उसने किसी तरह कॉल का बटन दबाया। हेलो। उसी पल स्पीकर से एक आवाज आई, एक बच्चे की कमजोर आवाज, मां। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है मां। नाक से फिर खून बह रहा है, रुक नहीं रहा। बच्चे की आवाज कांप रही थी, वो रो रहा था। मुझे डर लग रहा है मां, तुम कहां हो? मीरा हड़बड़ा कर उठी। अर्जुन बेटा, डरो मत, मां बस आ रही है। तुमने नर्स आंटी को बुलाया? हां, पर मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ठीक है, मैं बस आ रही हूं, थोड़ा इंतजार करो। मीरा ने फोन काट दिया। उसके पास विक्रम को देखने का भी वक्त नहीं था। उसने टिफिन वहीं फेंका और गोदाम से बाहर भाग गई। विक्रम सुन्न वहीं खड़ा रहा। बच्चा, मीरा का बच्चा है, नाक से खून नहीं रुक रहा। अस्पताल। विक्रम का दिमाग घूम गया। हजारों सवाल उठने लगे। वो बच्चा कौन है? कितने साल का है? वो अस्पताल में क्यों है? और वो किसका बच्चा है? विक्रम ने फर्श पर पड़े टिफिन को देखा। ढक्कन खुला हुआ था और चावल बिखर गए थे। ठंडे चावल, अचार के कुछ टुकड़े, यही उसका लंच था। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। आखिर हुआ क्या है? उसके मुंह से एक धीमी कराह निकली। 8 साल। इन 8 सालों में उसके साथ क्या हुआ? विक्रम गोदाम से बाहर निकला। उसने उस दिशा में देखा जहां मीरा भागी थी। वो अब दिख नहीं रही थी। विक्रम ने जेब से अपना फोन निकाला। उसने अपने सेक्रेटरी गुप्ता जी को फोन किया। मैं बोल रहा हूं, अभी के अभी यहां आओ।
उसने बस इतना कहा और फोन काट दिया। उसे पता लगाना था मीरा के साथ क्या हुआ था, वो बच्चा कौन था और इन 8 सालों में उसने कैसे जिंदगी गुजारी। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा। आसमान स्लेटी था, ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिरेगी। ठंडी हवा उसके गालों से टकराई। विक्रम ने अपना कोट ठीक करते हुए सोचा, मेरा मन इतना बेचैन क्यों है, मुझे उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है। वो रिश्ता तो खत्म हो चुका है, हम तो अजनबी हैं। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन वो उस ख्याल को झटक नहीं पाया। मीरा का वो बेबस चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और फोन पर सुनाई दी उस बच्चे की आवाज, मां, नाक से फिर खून बह रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। विक्रम ने कदम बढ़ाए। वो अपनी गाड़ी की तरफ चला। उसका दिल भारी था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मीरा पागलों की तरह दौड़ रही थी। वो कंस्ट्रक्शन साइट से निकलकर मेन रोड की तरफ भागी। दूर बस स्टॉप दिख रहा था। उसकी सांस फूल गई थी, फेफड़े फटने को हो रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। जब वो बस स्टॉप पहुंची, तभी एक बस आ रही थी। मीरा ने हाथ उठाकर बस को रोका। वो हांफती हुई बस में चढ़ी। अरे बाई, इतनी भी क्या जल्दी है, ड्राइवर ने बड़बड़ाया। मीरा के पास जवाब देने का वक्त नहीं था। उसने 10 का नोट टिकट बॉक्स में डाला और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। वो धम्म से बैठ गई। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने फोन निकालकर अर्जुन को कॉल किया। घंटी बज रही थी। 1 2 3। हेलो, एक अनजान औरत की आवाज आई। नर्स मैडम, मैं अर्जुन की मां बोल रही हूं। ओह जी। अर्जुन अब ठीक है, नाक से खून बहना बंद हो गया है। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसकी जान में जान आई। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस पहुंच रही हूं। जी, आराम से आइए। अर्जुन अभी सो रहा है। फोन कट गया। मीरा ने आंखें बंद कर ली। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसने उन्हें पोंछा नहीं, बस बहने दिया। अर्जुन 7 साल का बेटा, मीरा की पूरी दुनिया। 8 साल पहले जब विक्रम ने उसे घर से निकाला था, तब मीरा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। अगर पता होता तो वो जान पर खेलकर भी विक्रम से मिन्नतें करती। लेकिन उसे घर से निकाले जाने के बाद पता चला 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए थे, तो उसे कुछ शक हुआ। अस्पताल गई तो पता चला कि वो 8 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। मीरा हिचकिचाई। क्या वो अकेले बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या वो उसे पाल पाएगी? उसका मायका पहले ही बर्बाद हो चुका था। मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके माता पिता कर्जदारों से भागते भागते बीमारी से गुजर गए थे। कोई भाई बहन भी नहीं था। मीरा इस दुनिया में अकेली थी। फिर भी उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। वो इस बच्चे को बचाना चाहती थी। ये कैसा बा था? विक्रम का बच्चा था, उस आदमी का बच्चा जिससे उसने प्यार किया था। मीरा ने दांत भींचकर जीना शुरू किया। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसने एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजे। जैसे जैसे पेट बढ़ने लगा, काम मुश्किल होता गया। उसकी कमर टूटने लगती थी, पैर सूज जाते थे। फिर भी उसने काम नहीं छोड़ा, अपने बच्चे के लिए। डिलीवरी के दिन तक उसने काम किया। जब दर्द शुरू हुआ तो वो अस्पताल गई। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे तो सबसे सस्ता कमरा लिया। उसने अकेले बच्चे को जन्म दिया। कोई अपना साथ नहीं था। जब बच्चा पैदा हुआ तो मीरा रो पड़ी। वो खुशी के आंसू थे या दुख के, उसे खुद नहीं पता था। बच्चे का चेहरा देखते ही जैसे उसका सारा दर्द गायब हो गया। छोटा सा लाल चेहरा, मुट्ठी भर के हाथ, चैन से सोता हुआ। मीरा ने बच्चे को सीने से लगा लिया। अर्जुन, उसने नाम रखा। अर्जुन सिंह राठौर, पिता का सरनेम लगाया। वो चाहती थी कि एक दिन वो उसे उसके पिता से मिलवाए। शायद वो दिन कभी ना आए, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन किस्मत क्रूर थी। जब अर्जुन 5 साल का हुआ तो लक्षण दिखने लगे। उसकी नाक से अक्सर खून बहता था। शरीर पर आसानी से नील पड़ जाते थे। उसे बुखार रहता था और वो कमजोर महसूस करता था। वो उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाया। देखिए, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। टेस्ट के नतीजे किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। एक्यूट ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, डॉक्टर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हमें जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मीरा वहीं टूट गई। मेरे ही बच्चे के साथ क्यों? अर्जुन के साथ ही क्यों? उसने भगवान को कोसा, दुनिया को कोसा, लेकिन सिर्फ कोसने से काम नहीं चलने वाला था। उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। लाखों रुपये का इलाज था। मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने जो बन पड़ा वो सब किया।
दिन में रेस्टोरेंट में काम करती, रात में एक दुकान पर, फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। आखिरकार वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगी। मजदूरी, माल ढोने का काम, जो काम मर्द भी करने से कतराते थे। लेकिन दिहाड़ी अच्छी थी। दिन के 1000 रुपये, महीने के 30,000। इतने पैसों से अर्जुन के इलाज में कुछ मदद हो सकती थी। मीरा ने दांत भींचकर हिम्मत बांधी। कमर टूट जाए, कंधे उखड़ जाएं, हाथ फट जाएं, वो सब सहती रही। उसे अर्जुन को बचाना था। बस अस्पताल के सामने रुकी। मीरा हड़बड़ाकर उतरी। वो अस्पताल की लॉबी से गुजरकर लिफ्ट में घुसी। 5वीं मंजिल, बच्चों का वार्ड। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वो भागी, गलियारे में दौड़ने लगी। 508, अर्जुन का कमरा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में शांति थी। बिस्तर पर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था। 7 साल का अर्जुन। उसका चेहरा पीला था, आंखें बंद थीं और वो सो रहा था। उसकी नाक में रुई लगी हुई थी, नाक से खून बहने की वजह से। मीरा बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, छोटा सा ठंडा हाथ। अर्जुन, मीरा ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। मां आ गई, माफ करना, देर हो गई। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सो रहा था। मीरा अर्जुन का चेहरा देखने लगी। वो अपने पिता पर गया था, खासकर उसकी आंखें, लंबी गहरी आंखें, बिल्कुल विक्रम की आंखों जैसी। पापा का चेहरा एक बार दिखाना चाहती थी। मीरा ने बुदबुदाया, अर्जुन अपने पापा को नहीं जानता, उसने कभी देखा ही नहीं। मीरा ने उसे पापा के बारे में बताया था। पापा कहाँ हैं? जब अर्जुन ने पूछा तो मीरा ने जवाब दिया, पापा बहुत बड़े और बिजी इंसान हैं, इसलिए वो अभी नहीं आ सकते, लेकिन एक दिन वो जरूर आएंगे। ये झूठ था। विक्रम को अर्जुन के होने का पता नहीं है, और अगर पता चल भी गया तो वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो यकीन ही नहीं करेगा कि ये उसका बेटा है। लेकिन मीरा अर्जुन को सच नहीं बता सकती थी। पापा ने तुम्हें छोड़ दिया, उन्होंने मां को घर से निकाल दिया था। वो ये सब कैसे कहती? मीरा ने एक गहरी सांस ली। अर्जुन, मां मेहनत करके पैसे कमाएगी और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। मीरा ने सिर घुमाया। वो जम गई। विक्रम खड़ा था कमरे के दरवाजे पर। मीरा का दिल जैसे रुक गया। ये यहां क्या कर रहा है? इसे कैसे पता चला? मीरा हड़बड़ा कर उठी। वो अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फैलाकर बच्चे को ढक लिया। आप यहां क्या कर रहे हैं? मीरा की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मीरा के पीछे लेटे बच्चे को देखा। बिस्तर पर लेटा छोटा बच्चा, पीला चेहरा, पतली बाह में लगी सुई। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। ये बच्चा, जाइए यहां से, मीरा ने ठंड से कहा। यह आपके आने की जगह नहीं है। ये बच्चा कौन है? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने होंठ काट लिए। जवाब दो, ये बच्चा कौन है? विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। मीरा पीछे हटी। आपको इससे कोई मतलब नहीं। ये आपका बच्चा नहीं है। क्या? ये आपका बच्चा नहीं है? मीरा चिल्लाई। अर्जुन चौंक गया। वो नींद से जाग रहा था। मीरा ने अपनी आवाज धीमी की। जाइए प्लीज। इस बच्चे का बाप कौन है? विक्रम ने पूछा। वो आदमी जिसके साथ मेरा चक्कर था, ये उसका बच्चा है। मीरा का चेहरा बिगड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हां, ये उसी आदमी का बच्चा है। खुश? अब जाइए। मीरा की आवाज भर्रा गई। वो रो रही थी। विक्रम मीरा को देख रहा था। वो समझ गया था कि वो झूठ बोल रही है। उसकी आंखें सब कह रही थीं, झूठ मत बोलो। विक्रम ने धीरे से कहा, यह बच्चा कितने साल का है? मीरा ने जवाब नहीं दिया। कितने साल का है? विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। अर्जुन ने आंखें खोल दी। मां, एक पतली सी आवाज। मीरा मुड़ी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन बेटा, डरो मत, मां यही है। ये अंकल कौन है? अर्जुन ने विक्रम को देखा। उसकी छोटी आंखों में जिज्ञासा थी। विक्रम उन आंखों को देखकर जम गया। वो उसकी अपनी आंखें थीं, जैसे वो आईना देख रहा हो, जैसे वो अपने बचपन की आंखों को देख रहा हो। कहीं विक्रम के मुंह से एक कराह निकली। मीरा ने अर्जुन को सीने से लगा लिया। उसने विक्रम की नजर को रोक दिया। जाइए। मीरा की आवाज दृढ़ थी। ये आपका बच्चा नहीं है, इसे हाथ मत लगाना, मैं इसे पालूंगी। विक्रम हिल नहीं पाया। उसका दिमाग और सुन्न हो गया था। यह बच्चा मेरा है। 8 साल पहले जब मैंने मीरा को निकाला तब वो प्रेग्नेंट थी। तो फिर मीरा का कोई नाजायज संबंध नहीं था। वो मेरे बच्चे को पेट में लिए घर से निकाली गई थी। विक्रम की टांगें जवाब दे गईं। वो दीवार के सहारे खड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
विक्रम ने बुदबुदाया। मीरा अर्जुन को सीने से लगाए विक्रम को घूर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पूछा नहीं। अब आप खुश हैं? जाइए, दोबारा मत आइएगा। विक्रम जवाब नहीं दे पाया। वो बस मीरा और अर्जुन को बारी बारी से देखता रहा। उसका दिल फट रहा था। 8 साल। इन 8 सालों में क्या हुआ था? विक्रम को पहली बार डर लगा, सच का सामना करने से डर। विक्रम अस्पताल के गलियारे में खड़ा था। उसे कमरे से लगभग धक्के मारकर निकाला गया था। मीरा की ठंडी नजरें उसके सामने घूम रही थीं। ये आपका बच्चा नहीं है, इसे हाथ मत लगाना। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। विक्रम दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसकी टांगों में जान नहीं थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था। वो बच्चा मेरा है? ये नामुमकिन है। मीरा का जरूर चक्कर था। मां ने मुझे सबूत दिखाए थे, तस्वीरें थीं, लेकिन उस बच्चे की आंखें, वो आंखें तो बिल्कुल मेरी थीं। विक्रम ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसे यकीन नहीं था। विक्रम ने जेब से फोन निकाला। उसने अपने सेक्रेटरी गुप्ता जी को फोन किया। मैं बोल रहा हूं। कहां हो? चेयरमैन साहब, मैं अस्पताल की लॉबी में हूं, ऊपर आओ। 5वीं मंजिल, बच्चों का वार्ड। फोन कट गया। कुछ देर बाद गुप्ता जी आए। वो 50-55 साल के थे। गुप्ता जी विक्रम के साथ 20 साल से थे, उसके सबसे भरोसेमंद आदमी। चेयरमैन साहब, क्या हुआ? गुप्ता जी ने धीरे से पूछा। विक्रम का चेहरा उतरा हुआ था। वो कमरा देख रहे हो? विक्रम ने 508 नंबर कमरे की तरफ इशारा किया। उसमें एक औरत और एक बच्चा है। जी। जानते हो वो औरत कौन है? गुप्ता जी ने सिर हिलाया। नहीं साहब, मेरी पूर्व पत्नी है। गुप्ता जी की आंखें फैल गईं। पूर्व पत्नी? आप मीरा मैडम की बात कर रहे हैं? हाँ। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। और अंदर एक बच्चा भी है, 7 साल का होगा। गुप्ता जी ने तेजी से हिसाब लगाया। 8 साल पहले तलाक, बच्चा 7 साल का। कहीं। गुप्ता जी के मुंह से एक कराह निकली। मुझे नहीं पता। विक्रम ने माथा पीटा। मीरा कहती है कि वो मेरा बच्चा नहीं है, कहती है किसी और का है, और आप यकीन करते हैं? नहीं पता, इसीलिए तो तुम्हें पता लगाना है। विक्रम ने गुप्ता जी को सीधे देखा। उस बच्चे के बारे में सब कुछ पता करो। नाम, उम्र, जन्म की तारीख, और उसका बाप कौन है। जी साहब। गुप्ता जी ने सिर झुकाया। और मीरा के बारे में भी। इन 8 सालों में उसने कैसे जिंदगी गुजारी, सब कुछ पता करो। जी चेयरमैन साहब। विक्रम ने फिर से कमरे की तरफ देखा। दरवाजा कसकर बंद था। अंदर मीरा बच्चे को सीने से लगाए होगी। उसे रोकते हुए चिल्लाने वाली मीरा, यह आपका बच्चा नहीं है। क्या यह सच था या झूठ? विक्रम को नहीं पता था। चलो। विक्रम मुड़ा। गुप्ता जी उसके पीछे पीछे चले। अस्पताल से निकलते हुए विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। 5वीं मंजिल की खिड़की दिख रही थी। वहां मीरा और वो बच्चा थे। विक्रम ने होंठ काट लिए। मुझे सच पता लगाना ही होगा, यही ठानकर वो गाड़ी में बैठ गया। 2 दिन बीत गए। गुप्ता जी रिपोर्ट लेकर आए। विक्रम का चेयरमैन ऑफिस बड़ा और आलीशान था। बड़ी खिड़की से दिल्ली शहर का नजारा दिखता था। विक्रम लेदर की कुर्सी पर बैठकर रिपोर्ट सुन रहा था। रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। गुप्ता जी ने बोलना शुरू किया। बच्चे का नाम अर्जुन सिंह राठौर है। इस साल 7 साल का है। विक्रम की भौहें तन गईं। अर्जुन सिंह राठौर? राठौर? उसने मेरा सरनेम रखा है। जन्म का रजिस्ट्रेशन पिछले साल देर से करवाया गया था। जुर्माना भरकर रजिस्ट्रेशन करवाया। पिछले साल? इतनी देर से क्यों? शायद अस्पताल के बिल की वजह से। सरकारी स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता है। विक्रम ने सिर हिलाया। पिता के कॉलम में खाली है। विक्रम का दिल धक से रह गया। पिता नहीं है, कॉलम खाली है, तो मीरा ने उसे अकेले ही जन्म दिया? जी, वो सिंगल मदर के तौर पर रजिस्टर्ड है। विक्रम ने कागजात देखे। अर्जुन सिंह राठौर, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, सारी जानकारी लिखी थी। उसने जन्म की तारीख का हिसाब लगाया। 8 साल पहले तलाकर की तारीख से ठीक 9 महीने बाद। अगर मीरा को निकालते वक्त वो प्रेग्नेंट थी, तो 9 महीने बाद उसने बच्चे को जन्म दिया होगा। मीरा ने कैसे गुजारा किया? विक्रम ने पूछा। गुप्ता जी ने अगला पन्ना पलटा। तलाक के बाद वो अपने मायके गईं, लेकिन मायका पहले ही दिवालिया हो चुका था। विक्रम को यह पता था। शादी से पहले मीरा का परिवार एक ठीक ठाक बिजनेस चलाता था, लेकिन शादी के तुरंत बाद उनका बिजनेस डूबने लगा। विक्रम से शादी के 2 साल के अंदर वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनके पहले के लिए पूरी तरह बर्बाद हो गए। माता पिता कर्जदारों से परेशान होकर बीमारी से गुजर गए। मायके के माता पिता के गुजरने के बाद
मीरा जी अकेली रह गईं। कोई भाई बहन नहीं, कोई सहारा नहीं। गुप्ता जी की आवाज धीमी हो गई। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम किया, बर्तन मांजे, वेटर का काम किया, सफाई की, जो बन पड़ा सब किया। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने कागजात कसकर पकड़ लिए। बच्चे के जन्म के बाद भी यही चलता रहा। दिन में रेस्टोरेंट, रात में एक दुकान पर, 2-3 जगह काम करके बच्चे को पाला। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में मीरा का चेहरा घूमने लगा। प्रेग्नेंट मीरा बर्तन मांज रही है, गोद में बच्चा लिए काम कर रही है, बिना सोए 2-3 जगह काम कर रही है। 2 साल पहले बच्चे को एक बीमारी हो गई। गुप्ता जी ने आगे बताया, एक्यूट ल्यूकेमिया। विक्रम की आंखें खुल गईं। ल्यूकेमिया? जी, ब्लड कैंसर। इलाज में बहुत ज्यादा खर्च होता है। गुप्ता जी ने एक और कागज पलटा। अब तक इलाज पर करीब 30 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और आगे के इलाज के लिए कम से कम 20 लाख और चाहिए। विक्रम की सांस रुक गई। 30 लाख? रेस्टोरेंट में बर्तन मांजकर कोई 30 लाख कैसे जमा कर सकता है? यह नामुमकिन था। इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगी। गुप्ता जी ने कहा, मजदूरी में दिहाड़ी ज्यादा मिलती है, दूसरे कामों से दोगुनी कमाई होती है। विक्रम को कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली मीरा याद आई। पीठ पर ईंटें लादे सीढ़ियां चढ़ती उतरती मीरा, सीमेंट में सना चेहरा, फटे हुए हाथ। ये सब बच्चे को बचाने के लिए था, उसके इलाज के पैसे जमा करने के लिए था। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। अनजाने में बहे आंसू। चेयरमैन साहब, गुप्ता जी ने धीरे से पुकारा। विक्रम ने हाथ से आंसू पोंछे। वो आदमी? जी, जिसके साथ मीरा का चक्कर था। वो आदमी कहां है? गुप्ता जी का चेहरा सख्त हो गया। मैंने उसके बारे में भी जांच की। तो? गुप्ता जी कुछ देर हिचकिचाए, फिर धीरे से बोले, चेयरमैन साहब, वैसा कोई आदमी है ही नहीं। क्या? विक्रम की आंखें फैल गईं। मीरा जी के नाजायज संबंध का कोई सबूत नहीं है, बल्कि गुप्ता जी रुक गए। बल्कि क्या? बोलो। 8 साल पहले की वो तस्वीरें, उनके बनावटी होने की पूरी संभावना है। विक्रम के हाथ से कागजात छूट गए, वो फर्श पर बिखर गए। बनावटी? जी। उस वक्त तस्वीरें खींचने वाली जासूसी एजेंसी का पता लगाया। उस एजेंसी को आपकी मां जी ने काम पर रखा था। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। मां ने? जी। और मैंने उस एजेंसी के मालिक से बात की। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन पैसे देने पर उसने सब उगल दिया। गुप्ता जी ने एक गहरी सांस ली। आपकी मां जी ने तस्वीरें बनावटी बनाने का आदेश दिया था, मीरा जी को किसी अनजान आदमी के साथ ऐसे दिखाने के लिए जैसे वो साथ हैं। विक्रम सुन्न हो गया। उसकी टांगों में जान नहीं रही। वो धम्म से कुर्सी पर बैठ गया। क्यों? मां ने ऐसा क्यों किया? ये तो मुझे नहीं पता। साहब, ये तो आपको मां जी से ही पूछना पड़ेगा। विक्रम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। मीरा बेकसूर थी, उसका कोई चक्कर नहीं था। वो मेरे बच्चे को पेट में लिए घर से निकाली गई थी। 8 साल तक अकेले बच्चे को पाला। वो बच्चा बीमार पड़ गया। उसके इलाज के पैसे जमा करने के लिए मजदूरी तक की। और मैंने क्या किया? विक्रम को बहुत दुख हुआ। उसका दिल फट रहा था। चेयरमैन साहब, एक बात और है, गुप्ता जी ने धीरे से कहा। क्या? बच्चे की हालत ठीक नहीं है, उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन सही ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा। विक्रम ने सिर उठाया। सही ब्लड ग्रुप? जी, अर्जुन का ब्लड ग्रुप थोड़ा अलग है। नॉर्मल तरीके से खून नहीं चढ़ाया जा सकता। परिवार में से किसी का खून मैच होना जरूरी है। परिवार, इस शब्द से विक्रम का दिल धक से रह गया। मीरा जी का खून मैच नहीं हुआ। टेस्ट करवाया था, मैच नहीं हुआ। विक्रम हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठा। अस्पताल चलो। जी, अभी के अभी अस्पताल चलो। विक्रम चेयरमैन ऑफिस से भागा, गलियारे में दौड़ा। लिफ्ट का इंतजार करना उसे गवारा नहीं हुआ। वो सीढ़ियों से उतरा। उसकी सांस फूल गई, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। अर्जुन, मेरा बेटा, जिसके होने का मुझे पता भी नहीं था, वो मर रहा है। विक्रम गाड़ी में बैठा। जल्दी अस्पताल चलो। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी पागलों की तरह दौड़ने लगी। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहा था। दिल्ली शहर धुंधला सा गुजर रहा था, आंसुओं की वजह से। आंसुओं ने उसकी नजर धुंधली कर दी थी। मीरा, विक्रम ने धीरे से बुदबुदाया, मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। 8 साल की देरी हो गई थी। इन सालों में मीरा ने नरक की जिंदगी जी थी, अकेले, बिना किसी सहारे के। विक्रम ने दांत भींचे। देर हो गई थी, पर उसे अब कुछ करना था। उसे अपने बेटे को बचाना था और मीरा से माफी मांगनी थी, भले ही वो उसे माफ न करे।
गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी। विक्रम दरवाजा खुलने से पहले ही कूद पड़ा। वो अस्पताल के अंदर भागा। 5वीं मंजिल, बच्चों का वार्ड, कमरा नंबर 508। विक्रम उस तरफ दौड़ा। इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। उसे अपने बेटे से मिलना था और मीरा को सब कुछ बताना था कि उसे सच पता चल गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। विक्रम की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। विक्रम कमरे के दरवाजे पर रुका। उसकी सांस फूल रही थी। दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसे दरवाजा खोलना था, पर उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो हैंडल नहीं पकड़ पा रहा था। अंदर से आवाज आई, मीरा की आवाज। अर्जुन बेटा, क्या खाना है? मां, मुझे आलू पूरी खानी है। बच्चे की पतली सी आवाज आई, आलू पूरी? ठीक है, मां मंगवा देगी। पक्का? वादा? हाँ, वादा। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। एक आम बातचीत, मां और बेटे की आम बातचीत, लेकिन विक्रम के लिए यह किसी चाकू की तरह चुभ रही थी। 8 साल तक उसने ऐसी कोई बातचीत नहीं सुनी थी। अपने बेटे की आवाज, उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उसे उसके होने का ही पता नहीं था। विक्रम ने दरवाजा खोला। खट। दरवाजा खुलने की आवाज से मीरा ने सिर घुमाया। वो जम गई। आप? मीरा हड़बड़ा कर उठी। उसने फिर से अर्जुन के सामने आकर उसे ढक लिया। आप फिर क्यों आए? मैंने कहा था ना, जाइए। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आया, मीरा के सामने खड़ा हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। धम, एक भारी आवाज हुई। मीरा की आंखें फैल गईं। ये आप क्या कर रहे हैं? विक्रम ने सिर झुका लिया। वो फर्श को देख रहा था। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। सच में माफ कर दो। मीरा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? उठिए, मुझे सब पता चल गया है। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। 8 साल पहले जो हुआ, मुझे सब पता चल गया है। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या पता चल गया है? कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था, कि वो तस्वीरें बनावटी थीं। मुझे सब पता चल गया है। मीरा की टांगें कांप गईं। उसने बिस्तर का किनारा पकड़कर खुद को संभाला। और अर्जुन। विक्रम ने बिस्तर पर लेटे बच्चे को देखा। अर्जुन बड़ी बड़ी आंखों से विक्रम को देख रहा था। कि वो मेरा बेटा है, यह भी पता चल गया है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू जिन्हें उसने रोक रखा था। 8 साल से पिए हुए आंसू। अब ये सब जानकर क्या फायदा? मीरा की आवाज भर्रा गई। 8 साल हो गए। 8 साल तक मैं अकेली रही। प्रेग्नेंट हालत में घर से निकाली गई। कहीं जाने की जगह नहीं थी। सड़कों पर भी सोई। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। मीरा बच्चे को जन्म देते वक्त भी अकेली थी। कोई अपना साथ नहीं था। अकेले ही जन्म दिया। पता है वो दर्द कितना भयानक था? मीरा सिसकने लगी। जब अर्जुन बीमार पड़ा तब भी अकेली थी। जब अस्पताल में पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है, तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। विक्रम कुछ नहीं कह सका। वो बस घुटनों के बल बैठा, सिर झुकाए रहा। इलाज के पैसे नहीं थे तो मजदूरी तक की। ईंटें ढो ढोकर सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कमर टूट जाती थी। हाथ फट जाते थे। खून बहता था। छाले पड़ जाते थे। फिर भी सब सहा, क्योंकि मुझे अर्जुन को बचाना था। मीरा ने मुट्ठी बनाकर विक्रम के कंधे पर मारा। और अब आकर कहते हो माफ कर दो? अब आकर कहते हो सब पता चल गया, इसका क्या फायदा? पफ पफ पफ। उसके कमजोर मुक्के विक्रम के सीने पर पड़ रहे थे। लेकिन विक्रम ने खुद को नहीं बचाया। वो बस मार खाता रहा। मारो और मारो। विक्रम ने कहा, जितना चाहे मारो, मैं इसी लायक हूं। मुझे मार भी डालो तो कम है। मीरा के हाथ रुक गए। उसमें और ताकत नहीं बची थी। वो वहीं बैठ गई। फर्श पर बैठकर रोने लगी। मैं बेकसूर होकर भी तिल तिल मरी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं किया? विक्रम भी रो रहा था। दोनों कमरे के फर्श पर बैठकर रो रहे थे। अर्जुन बिस्तर से उतरा। छोटे छोटे कदमों से चलकर मीरा के पास आया। मां, क्यों रो रही हो? अर्जुन के पतले हाथों ने मीरा के गाल पोंछे। मां, मत रो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मां को परेशान नहीं करूंगा। मीरा ने अर्जुन को सीने से लगा लिया। अर्जुन बेटा, मां ठीक है, मां ठीक है। विक्रम बस उन्हें देखता रहा। उसका दिल टूट रहा था। यह छोटा बच्चा, मेरा बेटा, बीमारी से लड़ते हुए भी अपनी मां की चिंता कर रहा है। विक्रम ने हाथ बढ़ाया। वो अर्जुन के सिर पर हाथ फेरना चाहता था,
लेकिन उसका हाथ रुक गया। वो इस लायक नहीं था जिसने कुछ नहीं किया। वो किस हक से पिता बनकर हाथ बढ़ाए? मीरा, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। बस एक बात बता दो। मीरा ने सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उस वक्त मां ने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने झूठा चक्कर क्यों बनाया था? मीरा का चेहरा सख्त हो गया। वो कुछ देर हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, आपकी मां एक पंडित के पास गई थी। पंडित? विक्रम की भौहें तन गईं। जब मेरा मायका बर्बाद होने लगा था तब मां जी एक पंडित के पास गई थी। घर पर कौन सी मुसीबत आई है ये देखने। मीरा की आवाज कांप रही थी। पता है उस पंडित ने क्या कहा? विक्रम जवाब नहीं दे पाया। तुम्हारी बहू किसी और के बच्चे को पेट में पालेगी, जिससे तुम्हारा वंश बर्बाद हो जाएगा। घर में गलत खून आएगा तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। तो उस भविष्यवाणी को रोकने के लिए मीरा ने सिसकी ली। उन्होंने झूठा चक्कर बनाया। मेरे सच में प्रेग्नेंट होने से पहले ही उस भविष्यवाणी को रोकने के लिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। विक्रम सुन्न हो गया। पंडित, भविष्यवाणी, ऐसे अंधविश्वास की वजह से यह नामुमकिन है। विक्रम ने बुदबुदाया। ऐसी बकवास की वजह से मुझे भी बाद में पता चला। मीरा ने कहा। घर से निकाले जाने के बाद मैं इत्तेफाकर से उस जासूसी एजेंसी के आदमी से मिली। वो नशे में बड़बड़ा रहा था कि राठौर मैडम ने उसे बहुत पैसे दिए। बहू के झूठे चक्कर की तस्वीरें बनाने के लिए कितने पैसे मिले ये बता रहा था। मीरा के होंठ कांपने लगे। तब मुझे पता चला कि यह सब मां जी की साजिश थी। पंडित की बात पर यकीन करके उन्होंने मुझे घर से निकाला था। विक्रम का सिर फटने लगा। मां, मेरी मां ने ऐसा किया, अंधविश्वास की वजह से, एक पंडित की बकवास की वजह से। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विक्रम ने पूछा। बताती तो क्या आप यकीन करते? मीरा कड़वाहट से मुस्कुराई। उस वक्त आपकी नजरों में मैं धोखेबाज थी। मैं कुछ भी कहती, आप यकीन नहीं करते। आप तो बस मां जी की बात पर यकीन करते थे। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। मीरा की बात सही थी। उस वक्त उसने बस अपनी मां की बात पर यकीन किया था। तस्वीरें देखकर वो गुस्से में अंधा हो गया था। मीरा की सफाई उसके कानों तक पहुंची ही नहीं थी। मैं ही गुनहगार हूं। विक्रम ने अपना माथा फर्श पर पटका। खट, एक धीमी आवाज हुई। मैं ही गुनहगार हूं। अपने बच्चे को नहीं पहचान सका, अपनी पत्नी को नरक में धकेल दिया। विक्रम ने फिर से माथा पटका। खट खट खट, उसका माथा लाल हो गया, खून निकलने लगा। बस कीजिए। मीरा ने विक्रम का कंधा पकड़ा। बस कीजिए, खून बह रहा है। यह खून क्या है? तुमने 8 साल जो खून के आंसू रोए हैं उसके सामने यह कुछ भी नहीं। विक्रम ने सिर उठाया। उसके माथे से खून बह रहा था। आंसू और खून मिल गए थे। मीरा, मुझे माफ कर दो। 1000 बार, लाख बार माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। विक्रम ने मीरा का हाथ पकड़ा। रूखा, फटा हुआ हाथ, छाले पड़े हुए हाथ, इंटें ढोने वाले हाथ। लेकिन बस एक गुजारिश है। विक्रम की आवाज कांप रही थी। अर्जुन, मैं उसे बचाऊंगा। मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाऊंगा कि मैच होता है या नहीं। अगर मैच हो गया तो मैं अपना सारा खून देकर भी उसे बचाऊंगा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? अब क्यों? मुझे पता है देर हो गई, बहुत देर हो गई, लेकिन प्लीज मुझे बस ये करने दो। एक पिता होने के नाते मुझे बस ये करने दो। विक्रम गिड़गिड़ा रहा था। अपनी 50 साल की जिंदगी में पहली बार वो किसी से गिड़गिड़ा रहा था। मीरा कुछ देर तक विक्रम को देखती रही। आंसुओं से भीगा चेहरा, खून बहता माथा, सच में दुखी चेहरा। 8 साल पहले मीरा को निकालने वाला वो ठंडा आदमी नहीं था। मां, अर्जुन ने मीरा का पल्लू खींचा। वो अंकल क्यों रो रहे हैं? उनके माथे से खून बह रहा है। मीरा ने अर्जुन को देखा, फिर विक्रम को देखा। उसने एक गहरी सांस ली। पहले उठिए, माथे पर पट्टी करवानी होगी। मीरा ने हाथ बढ़ाया। विक्रम ने उस हाथ को देखा, रूखा पर गर्म हाथ। विक्रम ने वो हाथ पकड़कर उठा। उसकी टांगें कांप रही थीं। शुक्रिया, विक्रम ने धीरे से कहा। शुक्रिया किस बात का? अर्जुन के सामने खून बहा रहे हैं इसलिए कहा। मीरा ने रूखेपन से कहा। लेकिन उसने विक्रम का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था, छोड़ा नहीं था। अर्जुन दोनों को बारी बारी से देख रहा था। उसने सिर घुमाकर पूछा, मां, ये अंकल कौन है? मीरा जवाब नहीं दे पाई। विक्रम घुटनों के बल बैठा, अर्जुन की आंखों के बराबर आया। अर्जुन, विक्रम की आवाज कांप रही थी। अंकल, अंकल ही तुम्हारे पापा हैं। अर्जुन की आंखें फैल गईं।
पापा? हाँ, बहुत देर से आने के लिए माफ कर देना। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। अब कहीं नहीं जाऊंगा, पापा अर्जुन को बिल्कुल ठीक कर देंगे। अर्जुन कुछ देर तक विक्रम को देखता रहा, फिर उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया, विक्रम के गाल पर रखा। उसके आंसू पोंछे। पापा मत रो, अर्जुन है ना। विक्रम ने उस छोटे हाथ को पकड़ा, उसे सीने से लगा लिया। अपने बेटे को 8 साल में पहली बार अपने बेटे को गले लगाया। माफ कर दो, माफ कर दो अर्जुन। विक्रम की रोने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। मीरा उन्हें देखते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उठ रहा था, नफरत, दुख और एक छोटी सी राहत कि आखिरकार सच सामने आ गया। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ गिरने लगी थी, सफेद बर्फ। 8 साल में पहली बार यह बर्फ थोड़ी गर्म लग रही थी। अगली सुबह थी। विक्रम ने रात अस्पताल में ही गुजारी। उसने मरीजों के रिश्तेदारों के लिए बने वेटिंग रूम में आंखें बंद कीं। वो ठीक से सो नहीं पाया। आंखें बंद करते ही मीरा का चेहरा सामने आ जाता था। 8 साल तक अकेले लड़ने वाली मीरा, प्रेग्नेंट हालत में घर से निकाली गई मीरा, मजदूरी करके इंटेंड होने वाली मीरा, वो चेहरा उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। विक्रम सुबह जल्दी उठ गया। उसने वॉशरूम में जाकर मुंह धोया। आईने में अपना चेहरा अजनबी लग रहा था। आंखें सूजी हुई थीं, माथे पर कल रात का जख्म था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। वो कमरे की तरफ चला। दरवाजे पर कुछ देर रुका। अंदर से आवाज आ रही थी, मीरा की आवाज। अर्जुन बेटा, दवा खाने का टाइम हो गया। मां, ये कड़वी दवा नहीं खानी। नहीं बेटा, ये खाओगे तभी तो जल्दी ठीक होगे। ठीक है, ठीक है। बच्चे की जिद, मां का मनाना, एक आम सुबह का नजारा। लेकिन विक्रम का दिल भर आया। 8 साल तक वो ऐसी सुबह से अनजान था। उसे नहीं पता था कि उसके बेटे को दवा पसंद नहीं। उसने कभी उसकी जिद नहीं सुनी थी। विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला। खट। मीरा ने सिर घुमाया। विक्रम को देखकर उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। आ गए आप। आवाज ठंडी नहीं थी, पर गर्म भी नहीं थी, बस एक सपाट आवाज। हां, रात भर ठीक था? विक्रम ने धीरे से पूछा। जी। अर्जुन आराम से सोया। मीरा ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। अर्जुन ने विक्रम को देखा। पापा, एक खुश आवाज। विक्रम का दिल भर आया। पापा, उसने ये शब्द पहली बार सुना था। 7 साल में पहली बार। अर्जुन बेटा, अच्छे से सोए। विक्रम बिस्तर के पास गया। हां, पर पापा, आपके माथे पर क्या हुआ? चोट लगी है? अर्जुन ने विक्रम के माथे की तरफ इशारा किया। कल रात का जख्म। अरे ये? पापा गिर गए थे। ठीक है, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। पापा भी गिरते हैं, बड़े लोग भी गिरते हैं। हां, बड़े लोग भी गिरते हैं, पापा से भी गलतियां होती हैं। विक्रम ने अर्जुन का छोटा हाथ पकड़ा। गर्म था, जिंदगी की गर्मी महसूस हो रही थी। पापा, आज कुछ अच्छा खिलाएं? सच में? क्या? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। क्या खाना है? उम्मा, आलू पूरी। आलू पूरी? ठीक है, पापा सबसे अच्छी आलू पूरी मंगवाएंगे। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा। उसके सामने का दांत टूटा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। विक्रम उस हंसी को देखकर दुखी हो गया। यह हंसी मैंने 8 साल तक नहीं देखी। उसकी पहली हंसी, पहला कदम, पहला शब्द। मैंने सब कुछ खो दिया। मीरा। विक्रम ने मीरा को देखा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीरा कुछ देर हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। अर्जुन बेटा, मां बस बाहर से आ रही है, तुम यहीं रहना, ठीक है? हां, ठीक है। दोनों कमरे से बाहर निकले। गलियारे के आखिर में बने वेटिंग एरिया में गए। वेंडिंग मशीन के पास एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। विक्रम ने पहले बोलना शुरू किया। मैं आज ब्लड टेस्ट करवाने जा रहा हूं। मीरा ने सिर घुमाया। ब्लड टेस्ट? हां, अर्जुन से मैच होता है या नहीं, यह देखना है। मीरा की आंखें डगमगाईं। अगर मेरा खून मैच हो गया तो तुरंत ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। अगर बोन मैरो की जरूरत पड़ी तो वो भी दूंगा। विक्रम की आवाज दृढ़ थी। मैं अपने शरीर का सब कुछ देकर भी अर्जुन को बचाऊंगा। मीरा कुछ देर तक चुप रही। उसने सिर झुका लिया। उसके कंधे हिल रहे थे। वो रो रही थी। मीरा। विक्रम ने धीरे से पुकारा। क्यों रो रही हो? मीरा ने सिर उठाया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। 2 साल हो गए। क्या? अर्जुन को बीमार हुए 2 साल हो गए। 2 साल तक कोई नहीं था। मीरा की आवाज भर्रा गई। जब अस्पताल में ऑपरेशन के लिए सहमति पत्र पर साइन करने को कहा, जब रिश्तेदार के तौर पर साइन करने को कहा, तब मैं अकेली थी। कांपते हाथों से अकेले साइन किया। विक्रम कुछ नहीं कह सका। जब आईसीयू में मिलने जाती थी
तब भी अकेली थी। अर्जुन को मशीनों से घिरा देखकर उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। अकेले रोती थी। मीरा सिसकने लगी। जब इलाज के पैसे नहीं थे तो सोशल वर्कर से गिड़गिड़ाती थी, तब भी अकेली थी। मजदूरी करते हुए कमर में चोट लगी, हिल भी नहीं पाती थी, तब भी अकेली थी। कोई नहीं था। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल फट रहा था। और अब मीरा ने विक्रम को देखा। अब आकर खून देने की बात कर रहे हो। मीरा के होंठ कांपने लगे। तो शुक्रगुजार भी हूं और नाराज भी कि अब क्यों आए। उस वक्त मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं किया। विक्रम ने मीरा का हाथ पकड़ा, रूखा, फटा हुआ हाथ, छाले पड़ा हुआ हाथ। मुझे माफ कर दो। विक्रम की आवाज कांप रही थी। 1000 बार, लाख बार माफ कर दो। मुझे उस वक्त तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था। मां की बात न सुनकर तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। विक्रम भी रो रहा था। दोनों अस्पताल के गलियारे में बैठकर रो रहे थे। आते जाते लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। कुछ देर रोने के बाद मीरा ने मुंह खोला। अर्जुन के लिए, हाँ, अर्जुन के लिए एक अच्छा पापा बनो। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा। 8 साल तक वो बिना पापा के बड़ा हुआ है। जब दोस्त पापा की बातें करते थे तो वो हमेशा सिर झुका लेता था। मेरे पापा बिजी हैं, इसलिए नहीं आ सकते, वो यही बहाना बनाता था। विक्रम का दिल धक से रह गया। जानते हो अर्जुन को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? क्या? दोस्तों को पापा का हाथ पकड़कर स्कूल जाते देखना। मां, मुझे भी पापा का हाथ पकड़कर जाना है, वो ऐसा कहता था। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। अर्जुन का चेहरा सामने आ गया। छोटा, कमजोर बच्चा पापा का हाथ पकड़ना चाहता था। वो इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। मैं करूंगा, विक्रम ने कहा। मैं अर्जुन का हाथ पकड़कर स्कूल भी जाऊंगा, कॉलेज भी जाऊंगा। एक पिता के तौर पर जो करना चाहिए सब करूंगा। मीरा ने विक्रम को देखा। सच में? सच में। विक्रम की आंखों में सच्चाई थी। देर हो गई, पर अब मैं पिता का फर्ज निभाऊंगा, अर्जुन के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। जिंदगी भर तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। मीरा कुछ देर तक विक्रम को देखती रही, फिर उसने सिर घुमाया। पहले ब्लड टेस्ट करवाइए, अर्जुन की हालत नाजुक है। ठीक है। विक्रम अपनी जगह से उठा। उसने मीरा को हाथ बढ़ाया। साथ चलो। मीरा ने कुछ देर उस हाथ को देखा, फिर पकड़ लिया। दोनों साथ साथ चलने लगे, टेस्ट लैब की तरफ। विक्रम ने खून दिया। जब सुई उसकी बाह में घुसी तो उसे दर्द नहीं हुआ। ये क्या है? मीरा ने 8 साल जो दर्द सहा है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट कल आएगी, नर्स ने कहा। कल? और जल्दी नहीं हो सकती? विक्रम ने बेचैनी से पूछा। अगर अर्जेंट करवाएं तो आज शाम तक आ सकती है। वही करवाइए, पैसे जितने लगें मैं दूंगा, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। नर्स ने सिर हिलाया। ठीक है। वे कमरे में वापस आए। अर्जुन बिस्तर पर ड्राइंग बना रहा था। क्या बना रहे हो अर्जुन? विक्रम ने पास जाकर पूछा। हमारा परिवार, अर्जुन ने खिलखिलाकर हंसते हुए ड्राइंग दिखाई। कागज पर 3 लोग बने थे, एक लंबा आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। उन्होंने हाथ पकड़ रखे थे। ये पापा, ये मां और ये मैं, अर्जुन खुशी से बता रहा था। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें पीने की कोशिश की, पर पी नहीं सका। बहुत अच्छी बनाई है अर्जुन, विक्रम की आवाज कांप रही थी। पापा को पसंद आई? हां, बहुत पसंद आई। विक्रम ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। पापा ये ड्राइंग रखेंगे, जिंदगी भर रखेंगे। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा। मीरा खिड़की के पास खड़ी ये सब देख रही थी। उसने आंसू पोंछे। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उठ रहा था। नाराजगी, दुख और एक छोटी सी उम्मीद कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शाम हो गई। नर्स कमरे में आई। विक्रम सिंह राठौर के रिश्तेदार। जी, मैं हूं। विक्रम अपनी जगह से उठा। टेस्ट रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर साहब आपको समझाएंगे। विक्रम और मीरा ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर तनाव था। वे डॉक्टर के कमरे की तरफ चले। दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए। अंदर से आवाज आई। दोनों अंदर गए। सफेद कोट पहने एक डॉक्टर बैठे थे, 50-55 साल के। बैठिए, डॉक्टर ने इशारा किया। दोनों कुर्सी पर बैठ गए। डॉक्टर ने एक फाइल निकाली। टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्लीज प्लीज मैच हो जाए। विक्रम सिंह राठौर और अर्जुन राठौर का खून। डॉक्टर कुछ देर रुके, फिर मुस्कुराए। पूरी तरह से मैच करता है। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा भी रो रही थी। पिता और बेटे में भी इतना अच्छा मैच कम ही देखने को मिलता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, डॉक्टर ने कहा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है? विक्रम ने बेचैनी से पूछा। हो सकता है, बल्कि हम यही सलाह देंगे।
इतना अच्छा मैच होने पर रिजेक्शन का खतरा लगभग नहीं है। विक्रम हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठा। मैं अभी करवाऊंगा, मेरी सारी हड्डियां भी देनी पड़े तो मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हम कल ही तैयारी शुरू कर देंगे। विक्रम ने मीरा की तरफ देखा। मीरा रो रही थी, दोनों हाथों से चेहरा ढककर सिसक रही थी। मीरा। विक्रम मीरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। अर्जुन बच जाएगा, हमारा बेटा बच जाएगा। मीरा ने सिर उठाया, आंसुओं से भीगा चेहरा, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। 8 साल में पहली बार देखी मुस्कान। शुक्रिया, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। शुक्रिया, सच में। विक्रम ने मीरा को गले लगा लिया। मीरा ने कोई विरोध नहीं किया, बस विक्रम के गले लगकर रोती रही। 8 साल से रोके हुए आंसू, अकेले पिए हुए आंसू। आज वो जी भरकर रोई। विक्रम ने मीरा को कसकर गले लगाए कसम खाई कि वो अर्जुन को जरूर बचाएगा और मीरा का कर्ज वो जिंदगी भर चुकाएगा। खिड़की से सूरज डूब रहा था। लाल रोशनी ने आसमान को रंग दिया था। 8 साल में पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखी थी। ऑपरेशन का दिन आ गया। विक्रम सुबह जल्दी उठ गया। वो लगभग सोया ही नहीं था। उसने रात अस्पताल की लॉबी में गुजारी थी। मीरा को अर्जुन के पास रहना था और विक्रम ने वेटिंग रूम में जागकर रात बिताई। बाहर उजाला हो रहा था। विक्रम ने वॉशरूम में मुंह धोया, आईने में अपना चेहरा देखा। आंखें लाल थीं, दाढ़ी बढ़ गई थी। आम दिनों में वो ऐसी हालत की कल्पना भी नहीं कर सकता था। सम्राट कंस्ट्रक्शंस का चेयरमैन, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, एक परफेक्ट इंसान। लेकिन अब यह सब जरूरी नहीं था। अर्जुन को बचाना, बस यही जरूरी था। विक्रम ने ऑपरेशन के कपड़े पहने, नीले रंग का मरीज का गाउन। आईने में अपना चेहरा अजनबी लग रहा था। एक उद्योगपति की शान शौकत कहीं नहीं थी। वो बस एक बीमार बेटे का पिता था। एक नर्स आई। विक्रम जी, ऑपरेशन की तैयारी हो गई है, चलिए। विक्रम ने सिर हिलाया। ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने वाला गलियारा बहुत लंबा लग रहा था। हर कदम पर दिल जोर से धड़क रहा था। गलियारे के आखिर में मीरा और अर्जुन इंतजार कर रहे थे। अर्जुन व्हीलचेयर पर बैठा था, छोटे से शरीर पर ऑपरेशन का गाउन। चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में चमक थी। पापा। अर्जुन ने विक्रम को देखकर हाथ हिलाया। विक्रम अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों के बराबर आया। अर्जुन बेटा, डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा लग रहा है, पर ठीक है। अर्जुन ने बहादुरी से कहा। पापा साथ है ना, इसलिए डर नहीं लग रहा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। 7 साल का बच्चा, बीमारी से लड़ते हुए भी इतना बहादुर। हाँ बेटा, पापा साथ हैं। पापा अपनी हड्डियों से अच्छी चीज निकालकर अर्जुन को देंगे, फिर अर्जुन जल्दी से ठीक हो जाएगा। सच में? हाँ सच में, पापा वादा करते हैं। विक्रम ने अपनी छोटी उंगली बढ़ाई। अर्जुन ने अपनी छोटी उंगली उसमें फंसा दी। छोटी सी उंगली, विक्रम की उंगली के सामने बहुत छोटी। तुम जरूर ठीक होगे अर्जुन, पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। विक्रम ने अर्जुन के माथे पर चूमा। माथा गर्म था, उसे बुखार था। मीरा पास आई। विक्रम जी। विक्रम ने सिर उठाया। मीरा की आंखें लाल थीं। लग रहा था रात भर रोई है। ध्यान रखिएगा, मीरा ने धीरे से कहा। बोन मैरो निकालना बहुत दर्दनाक होता है, सुना है? कोई बात नहीं। विक्रम ने सिर हिलाया। ये क्या है? अर्जुन ने 2 साल जो दर्द सहा है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने होंठ काट लिए। शुक्रिया, सच में बहुत शुक्रिया। विक्रम ने मीरा का कंधा पकड़ा। शुक्रिया किस बात का? एक पिता होने के नाते ये मेरा फर्ज है, बल्कि देर से आने के लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। नर्स पास आई। टाइम हो गया है, ऑपरेशन थिएटर में चलना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया। उसने अर्जुन की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर रुका। रिश्तेदार यहीं तक, नर्स ने मीरा से कहा। मीरा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन बेटा, मां यहीं इंतजार करेगी। ऑपरेशन खत्म होते ही हम मिलेंगे, ठीक है? हाँ मां, चिंता मत करो। अर्जुन ने बहादुरी से मुस्कुराया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो डरा हुआ था। 7 साल का बच्चा डरेगा ही। विक्रम ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। पापा साथ हैं, चलो। व्हीलचेयर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। मीरा बंद होते दरवाजे को देखती रही। उसने हाथ जोड़ लिए, भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्लीज प्लीज सब कुछ ठीक से हो जाए, मेरे बच्चे को बचा लो। ऑपरेशन थिएटर। विक्रम ऑपरेशन टेबल पर लेटा। एनेस्थीसिया का डॉक्टर आया। एनेस्थीसिया दे रहे हैं। 10 से गिनती गिनिए।
10, 9। विक्रम की चेतना धुंधलाने लगी। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। आखिरी बार उसने अर्जुन का चेहरा देखा था, बगल की टेबल पर लेटा बेटा, छोटे से चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क। अर्जुन, पापा तुम्हें जरूर बचाएंगे, यही सोचते सोचते विक्रम बेहोश हो गया। ऑपरेशन 6 घंटे चला। मीरा ऑपरेशन थिएटर के सामने से एक कदम भी नहीं हिली। वो कुर्सी पर बैठ नहीं पा रही थी, वो बस टहल रही थी, नाखून चबा रही थी, आंसू नहीं रुक रहे थे। अस्पताल के गलियारे से गुजरते लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। मीरा मैडम, किसी ने पुकारा। मीरा ने सिर घुमाया। गुप्ता जी थे, विक्रम के सेक्रेटरी। मैं आ गया। चेयरमैन साहब का ऑपरेशन ठीक चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। मीरा की आवाज भर्रा गई। कुछ कॉफी लाऊं? नहीं शुक्रिया। मीरा ने फिर से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देखा। लाल बत्ती जल रही थी, ऑपरेशन चल रहा है। चेयरमैन साहब ने, गुप्ता जी ने धीरे से कहा, कल रात मुझे फोन किया था। मीरा ने सिर घुमाया। क्या फोन किया था? अगर ऑपरेशन में कुछ हो जाए तो अपनी सारी जायदाद अर्जुन और आपके नाम करने को कहा है। मीरा की आंखें फैल गईं। ये क्या? चेयरमैन साहब ने कहा कि 8 साल जो नहीं कर पाए वो सब चुकाना है। अगर उन्हें कुछ हो भी जाए तो आप दोनों को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा इंतजाम कर दिया है। गुप्ता जी की आवाज कांप रही थी। मैं चेयरमैन साहब के साथ 20 साल से हूं, लेकिन उन्हें इतनी मिन्नत करते हुए मैंने पहली बार देखा। मीरा कुछ नहीं कह सकी, बस आंसू बहते रहे। विक्रम ने ऐसा सोचा, अगर उसे कुछ हो गया तो, इसीलिए पहले से ही तैयारी कर ली। पागल, मीरा ने धीरे से बुदबुदाया। मैंने ये सब नहीं मांगा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, लाल बत्ती बंद हो गई और हरी बत्ती जल गई। डॉक्टर बाहर आए, मास्क उतारते हुए मुस्कुरा रहे थे। ऑपरेशन सफल रहा। मीरा की टांगों में जान नहीं रही, वो वहीं बैठ गई। अर्जुन कैसा है? विक्रम जी कैसे हैं? दोनों ठीक हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी सफलतापूर्वक हो गया है। इतना अच्छा मैच सच में कम ही देखने को मिलता है, डॉक्टर ने कहा। यह ऊपर वाले का करम है। मीरा फर्श पर बैठी रो रही थी, दोनों हाथों से चेहरा ढककर फूट फूट कर रोई। 2 साल तक अकेले लड़ी थी। जिस दिन पता चला था कि अर्जुन बीमार है, उस दिन से न ठीक से सोई न ठीक से खाई, बस इलाज के पैसे जमा करने की चिंता। और आज आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखी थी। शुक्रिया शुक्रिया। मीरा डॉक्टर के सामने बार बार सिर झुका रही थी। जल्द ही रिकवरी रूम में शिफ्ट करेंगे, होश आने पर आप मिल सकती हैं, डॉक्टर कहकर चले गए। मीरा फर्श से उठी, उसकी टांगें कांप रही थीं। गुप्ता जी ने उसे सहारा दिया। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूं। मीरा ने ऑपरेशन थिएटर को देखा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और 2 स्ट्रेचर बाहर आए, एक पर विक्रम, एक पर अर्जुन। दोनों की आंखें बंद थीं। अभी तक एनेस्थीसिया का असर था। मीरा अर्जुन के स्ट्रेचर के पास भागी। अर्जुन, उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। ठंडा नहीं था, गर्म था। जिंदगी की गर्मी महसूस हो रही थी। शुक्रिया अर्जुन, हिम्मत रखने के लिए शुक्रिया। मीरा ने अर्जुन के माथे पर चूमा, फिर विक्रम के स्ट्रेचर के पास गई। विक्रम की भी आंखें बंद थीं, चेहरा पीला था। बोन मैरो निकालने में तकलीफ हुई होगी। विक्रम जी, मीरा ने विक्रम का हाथ पकड़ा। शुक्रिया अर्जुन को बचाने के लिए, सच में बहुत शुक्रिया। आंसू विक्रम के हाथ पर गिरे। तभी विक्रम की पलकें कांपीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। धुंधली नजर, मीरा का चेहरा दिखा। मीरा, विक्रम की आवाज भर्रा गई थी, गला सूखा हुआ था। अर्जुन, अर्जुन ठीक है, ऑपरेशन सफल रहा। अर्जुन ठीक है। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। शुक्र है। इतना कहकर विक्रम ने फिर से आंखें बंद कर लीं। उसकी ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, एक पिता का फर्ज निभाने वाले की मुस्कान। मीरा ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। रिकवरी रूम की खिड़की से धूप आ रही थी, गर्म रोशनी। 8 साल में महसूस होने वाली गर्मी। ऑपरेशन के 4 दिन बाद अर्जुन की हालत में तेजी से सुधार हो रहा था। उसके चेहरे पर रौनक लौट आई थी, पीले चेहरे पर लाली आ गई थी। डॉक्टर भी हैरान थे, इतनी जल्दी सुधार बहुत कम देखने को मिलता है। यह सच में एक चमत्कार है। मीरा हर रात अर्जुन के पास ही सोती थी। विक्रम भी रिकवरी रूम से कमरे में शिफ्ट हो गया था। अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था, पर जब भी मौका मिलता अर्जुन के कमरे में आ जाता। पापा, अर्जुन विक्रम को देखकर खिलखिलाकर हंसता। अर्जुन बेटा, आज कैसा लग रहा है? अच्छा, भूख लगी है? भूख लगी है तो क्या खाना है? चिकन। विक्रम हंसा। ठीक है।
पापा सबसे अच्छा चिकन मंगवाएंगे। मीरा ने पास से कहा। डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, अभी तला भुना खाना शायद मना हो। अच्छा, तो मैं डॉक्टर से पूछकर आता हूं। विक्रम कमरे से निकला। गलियारे में चलते हुए उसका फोन बजा। गुप्ता जी थे। चेयरमैन साहब, बड़ी गड़बड़ हो गई। गुप्ता जी की आवाज घबराई हुई थी। क्या? आपकी माँ जी? माँ जी अस्पताल आ रही हैं। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। क्या? उन्हें पता चल गया कि मैं अस्पताल में हूं। वो अभी इसी तरफ आ रही हैं। विक्रम ने दांत भींचे। मां, राजमाता, 8 साल पहले की सारी मुसीबत की जड़। एक पंडित की बात पर यकीन करके मीरा को निकालने वाली। रोको, विक्रम ने धीरे से कहा। किसी भी तरह रोको, उन्हें यहां मत आने दो। वो अस्पताल की लॉबी में पहुंच चुकी हैं। मैंने रोकने की कोशिश की, पर वो धक्का देकर ऊपर आ गईं। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे मीरा को बताना था। विक्रम कमरे की तरफ भागा। उसने धड़ाम से दरवाजा खोला। मीरा। मीरा चौंक गई। क्या हुआ? क्या बात है? मां आ रही हैं। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। मां जी, राजमाता जी, हां, अभी ऊपर आ रही हैं। मीरा के हाथ कांपने लगे। उसे 8 साल पहले की बात याद आ गई। कुलटा, दूसरे का बच्चा पेट में लेकर हमारा वंश बर्बाद करने आई है। तब राजमाता यही चिल्लाई थी। मीरा वो बात जिंदगी भर नहीं भूल पाई थी। अर्जुन। मीरा ने अर्जुन को देखा। अर्जुन अनजान ड्राइंग बना रहा था। मां, क्या हुआ? अर्जुन ने सिर उठाया। नहीं बेटा, कुछ नहीं। मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। थक थक। गलियारे से कदमों की आवाज आई। तेज कदम। कदम पास आ रहे थे। कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। राजमाता खड़ी थीं। 70-75 साल की, महंगी साड़ी पहने, हाथ में कुछ था, सफेद पोटली। नमक। तुम लोग, राजमाता चिल्लाईं, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने सामने आकर रोका। मां, जाइए यहां से। हट। राजमाता ने विक्रम को धक्का दिया। उनमें उम्मीद से ज्यादा ताकत थी। विक्रम लड़खड़ा गया। राजमाता मीरा की तरफ बढ़ीं। उनकी आंखें जल रही थीं। कुलटा। राजमाता ने नमक की पोटली खोली। मीरा पर नमक फेंका। फट। सफेद नमक मीरा के चेहरे और शरीर पर गिरा। कहां से ये नाजायज औलाद लेकर मेरे बेटे को बहकाने आई है? राजमाता चिल्लाई। पंडित जी ने कहा था, तुम्हारे पेट में शैतान है। वो शैतान हमारा वंश बर्बाद करेगा। मीरा हिल नहीं पाई। उसका शरीर जम गया था। 8 साल पहले का डर लौट आया था। तब भी ऐसा ही हुआ था। राजमाता चिल्लाई थीं, नमक फेंका था, मीरा को शैतान कहा था, और आखिरकार उसे जन्म देकर ले ही आई। राजमाता ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। उस शैतान के बच्चे को लेकर मेरे बेटे का खून चूसने आई है। मां, विक्रम चिल्लाया। बस कीजिए, चुप कर। राजमाता ने विक्रम को घूरा। तू भी इसके मोह में पड़ गया है। तू पागल हो गया है। मैंने 8 साल पहले इसे निकाला था, पर नरमी से निकाला, इसीलिए यह हुआ। राजमाता ने फिर नमक फेंका। वो कारी एक है, कारी बढ़ते, यहां पर वो कारी हमारी पड़ेंगे। इस बार अर्जुन की तरफ। ऐ शैतान के बच्चे, दफा हो जा हमारे वंश से। अर्जुन डर गया। उसने अपना छोटा शरीर सिकोड़ लिया, कंबल में घुस गया। उआ। अर्जुन रोने लगा। मां, डर लग रहा है। मीरा को होश आया। बेटे के रोने की आवाज से उसे होश आया। उसने अर्जुन को सीने से लगा लिया। डरो मत अर्जुन, मां यहीं है, डरो मत। वो दादी क्यों चिल्ला रही हैं? मुझे डर लग रहा है। अर्जुन से सकने लगा। मीरा की आंखों में आग जल उठी। वो 8 साल पहले वाली मीरा नहीं थी। तब वो बेबसी से सब सहती रही थी, लेकिन अब उसे अपने बच्चे को बचाना था। मीरा हड़बड़ा कर उठी। राजमाता के सामने खड़ी हो गई। बस कीजिए। मीरा की आवाज धीमी थी, पर दृढ़ थी। अरे, ये लड़की मुझसे जबान लड़ा रही है। राजमाता ने हैरानी से कहा। 8 साल पहले आपने क्या किया था? मुझे सब पता है, मीरा ने कहा। पंडित के पास जाकर झूठी भविष्यवाणी सुनी और झूठा चक्कर बनाया। तस्वीरें बनावटी बनवाकर मुझे घर से निकाला। राजमाता का चेहरा सख्त हो गया। ये क्या बकवास है? मुझे सब पता है। जासूसी एजेंसी के आदमी ने सब बता दिया कि आपने पैसे देकर तस्वीरें बनावटी बनवाई थीं। राजमाता की आंखें डगमगाईं। वो मैंने आपको धोखा नहीं दिया था। अर्जुन विक्रम जी का ही बेटा है। आप माने या न माने, यही सच है। मीरा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी नजरें नहीं। तो प्लीज बस कीजिए। अर्जुन के सामने नमक मत फेंकिए। उसे शैतान मत कहिए। अर्जुन का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। वो आपका पोता है। राजमाता का चेहरा लाल हो गया। पोता? वो शैतान का बच्चा मेरा पोता है? मां। विक्रम ने राजमाता की कलाई पकड़ ली।
इतनी जोर से कि जैसे तोड़ देगा। आह! राजमाता चिल्लाईं। विक्रम, ये क्या कर रहा है? मुझे दर्द हो रहा है। आपने मीरा को जो दर्द दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। विक्रम की आवाज ठंडी थी। 8 साल मां, 8 साल तक मीरा ने कितनी तकलीफ सही है पता है आपको? राजमाता जवाब नहीं दे पाई। प्रेग्नेंट हालत में घर से निकाली गई, अकेले बच्चे को जन्म दिया, भूखी प्यासी काम किया, बच्चा बीमार पड़ा तो मजदूरी तक की। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने उस पागल पंडित की बात पर यकीन करके मीरा को निकाला था। राजमाता का चेहरा पीला पड़ गया। मैं तो अपना वंश बचाने के लिए। विक्रम कड़वाहट से हंसा। आपने क्या बचाया मां? बहू को निकाला, पोते को नहीं अपनाया। ये वंश बचाना है? राजमाता कुछ नहीं कह सकी, बस उनके होंठ कांप रहे थे। विक्रम ने जेब से एक कागज निकाला, राजमाता के सामने फैलाया। ये क्या है पता है? राजमाता ने कागज देखा, उनकी आंखें फैल गईं। डीएनए रिपोर्ट है, अर्जुन मेरा बेटा है, इसका सबूत लगभग 100%। राजमाता के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कागज पकड़ने की कोशिश की, पर वो गिर गया, फर्श पर बिखर गया। पंडित ने क्या कहा था? बहू दूसरे का बच्चा पेट में पालेगी, जिससे वंश बर्बाद होगा। लेकिन अर्जुन मेरा बेटा है। आपकी वो भविष्यवाणी झूठी थी। विक्रम ने राजमाता को सीधे देखा। आपने जिस पर यकीन किया वो एक धोखेबाज की बकवास थी। उस बकवास की वजह से मैंने अपनी पत्नी को खोया और अपने बेटे को खोने वाला था। राजमाता के घुटने जवाब दे गए। वो फर्श पर बैठ गईं। नहीं नहीं, राजमाता ने सिर हिलाया। पंडित जी ने तो। मां, विक्रम ने ठंड से कहा, जाइए, दोबारा मीरा और अर्जुन के सामने मत आइएगा। विक्रम। राजमाता ने विक्रम को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं तो बस विक्रम का भला चाहती थी। विक्रम हंसा। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने अपना प्यार खोया, अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाया। 8 साल बर्बाद हो गए। विक्रम ने राजमाता की तरफ पीठ कर ली। जाइए, दोबारा नहीं कहूंगा। राजमाता फर्श पर बैठी रोती रहीं, लेकिन विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो मीरा के पास गया। अर्जुन को सीने से लगाए। मीरा, ठीक हो? विक्रम ने धीरे से पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। जी ठीक हूं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम ने मीरा और अर्जुन को एक साथ गले लगा लिया। माफ करना, मां की वजह से तुम्हें फिर से तकलीफ हुई। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस विक्रम के गले लगी रही। अर्जुन ने दोनों के बीच से सिर निकाला। पापा, वो दादी क्यों रो रही हैं? विक्रम ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। दादी की तबीयत थोड़ी खराब है बेटा, तुम ध्यान मत दो। दादी भी बीमार है मेरी तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। विक्रम कड़वाहट से हंसा। बीमारी शरीर की नहीं, मन की थी। पर बच्चे को कैसे समझाता? राजमाता लड़खड़ाती हुई उठी, बिना कुछ कहे कमरे से निकल गईं। उनकी पीठ अकेली लग रही थी, लेकिन विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो मां की वजह से नहीं हिलेगा। उसे अब अपने परिवार की रक्षा करनी थी। राजमाता के जाने के बाद वो हम अपने परिवार की रक्षा करनी थी। कमरे में कुछ देर शांति रही। अर्जुन मीरा की गोद में सो गया, रोते रोते थक कर सो गया। मीरा अर्जुन के सिर पर हाथ फेर रही थी, उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। विक्रम खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। सूरज डूब रहा था, लाल रोशनी ने आसमान को रंग करते हैं दिया था। विक्रम जी, मीरा ने धीरे से पुकारा। हाँ ठीक है। विक्रम मुड़ा, कड़वाहट से हंसा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। मां ने नमक तो तुम पर फेंका था। मीरा ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, 8 साल पहले भी ये सहा था। आदत है। इस बात से विक्रम का दिल फट गया। आदत? ऐसी चीज की आदत हो गई? कितनी बार सहा होगा कि आदत हो गई? मुझे माफ कर दो। विक्रम मीरा के पास आया, बिस्तर के पास बैठ गया। मां की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अर्जुन का चेहरा देखती रही। सोते हुए बच्चे का चेहरा शांत था। विक्रम जी, हाँ, मां जी का क्या करेंगे? विक्रम कुछ देर चुप रहा, खिड़की से बाहर देखा। सब खत्म करना होगा। खत्म? हां, ऐसे नहीं छोड़ सकता। विक्रम अपनी जगह से उठा। मैं जरा आता हूं, अर्जुन का ध्यान रखना। कहां जा रहे हैं? कहीं। मीरा की आंखें फैल गईं। अभी? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ठीक है, जल्दी खत्म करके आता हूं। विक्रम कमरे से निकल गया। गलियारे में चलते हुए फोन निकाला, गुप्ता जी को फोन किया। मैं बोल रहा हूं, गाड़ी तैयार करो, घर चलना है। 1 घंटे बाद विक्रम अपने पुराने घर के सामने था। दिल्ली के एक पॉश इलाके में बना बड़ा बंगला, ऊंची दीवारों से घिरा,
गेट खुला और गाड़ी अंदर गई। बड़ा बगीचा, पारंपरिक बंगला, बचपन से यहीं रहा था। विक्रम गाड़ी से उतरा, मेन गेट की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था, अंदर गया। लिविंग रूम में राजमाता बैठी थीं, सोफे पर अकेली, आंखें सूजी हुई थीं। लग रहा था रोई हैं। आ गया? राजमाता ने सिर उठाया। आवाजा में जान नहीं थी, अस्पताल वाला गुस्सा कहीं नहीं था। मां। विक्रम राजमाता के सामने बैठ गया। कुछ कहने आया हूं। हाँ बोल। राजमाता ने सिर झुका लिया। विक्रम ने कुछ देर अपनी मां को देखा। 70-75 साल की बुजुर्ग, बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, बूढ़ी हो गई हैं। विक्रम ने सोचा 8 साल पहले ऐसी नहीं थीं, लेकिन उसे दया नहीं आई। मां ने जो किया था वो माफ करने लायक नहीं था। मां, विक्रम ने बोलना शुरू किया, मैं आपसे रिश्ता तोड़ने आया हूं। राजमाता की आंखें फैल गईं। क्या क्या कहा? जो सुना वही। आज से मैं आपको मां नहीं कहूंगा। राजमाता का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम, ये क्या कह रहा है? मुझसे रिश्ता तोड़ेगा? आपने जो किया उसकी वजह से। विक्रम की आवाज ठंडी थी। 8 साल पहले आपने मीरा को निकाला, पंडित की बात पर यकीन करके झूठा चक्कर बनाया। राजमाता ने होंठ काट लिए। वो तो मैं अपना वंश बचाने के लिए। वंश बचाने के लिए? विक्रम हंसा। पता है आपको, मां जिसे आपने निकाला था वो बहू कैसे रही? राजमाता जवाब नहीं दे पाई। प्रेग्नेंट हालत में घर से निकाली गई, कहीं जाने की जगह नहीं थी, सड़कों पर सोई, रेस्टोरेंट में बर्तन मांझे, दुकान पर रात की नौकरी की, पेट में बच्चा था फिर भी दिन भर खड़ी रहती थी। विक्रम की आवाज कांप रही थी। बच्चे को जन्म देते वक्त भी अकेली थी, कोई अपना साथ नहीं था, अकेले ही जन्म दिया। कितनी डरी होगी, कितना दुख हुआ होगा। राजमाता ने सिर झुका लिया। उनके कंधे हिल रहे थे। वो रो रही थीं। जब बच्चा बीमार पड़ा तब भी अकेली थी। जब पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है तो उसके पास कोई नहीं था। अकेले रोते रोते इलाज के पैसे जमा करने के लिए मजदूरी तक की। विक्रम अपनी जगह से उठा, राजमाता के सामने खड़ा हुआ। मां, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने उस पागल पंडित की बात पर यकीन न किया होता तो मीरा को इतनी तकलीफ नहीं होती। अर्जुन भी बिना पापा के बड़ा नहीं होता। राजमाता ने सिर उठाया, आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। विक्रम, बेटा, मां से गलती हो गई। मां को पता है गलती हो गई। पता था तो अस्पताल में ऐसा क्यों किया? मीरा पर नमक क्यों फेंका? अर्जुन को शैतान क्यों कहा? राजमाता जवाब नहीं दे पाई, बस रोती रहीं। आप नहीं बदलेंगी मां। 8 साल बीत गए पर आप वैसी ही हैं, अभी भी पंडित की बात पर यकीन करती हैं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। इसीलिए मैं रिश्ता तोड़ रहा हूं। आपके पास रहा तो मीरा और अर्जुन को फिर से तकलीफ होगी। उसे रोकने का यही एक तरीका है। राजमाता ने विक्रम का पैर पकड़ लिया। विक्रम, बेटा, प्लीज मां को मत छोड़। मां से गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं यकीन नहीं कर सकता। विक्रम ने ठंड से कहा, 8 साल पहले भी यही कहा था, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। और आज फिर वही किया। राजमाता के हाथ कांपने लगे। उन्होंने विक्रम का पैर नहीं छोड़ा। विक्रम, बेटा, मां को ऐसे छोड़ेगा तो कैसे होगा? मां का तेरे सिवा है ही कौन? तू भी चला जाएगा तो मां कैसे जिएगी? विक्रम कुछ देर हिचकिचाया। मां की बेबसी देखकर उसका दिल पिघल रहा था। लेकिन मीरा का चेहरा सामने आ गया। नमक से सना, सहमा हुआ चेहरा, डरा हुआ, रोता हुआ अर्जुन। विक्रम ने मन पक्का कर लिया। मां, विक्रम ने धीरे से कहा, 8 साल पहले जब मीरा निकाली गई थी तो वो आपके पैरों में गिरकर रोई थी। मां जी, मैंने धोखा नहीं दिया, प्लीज यकीन कीजिए। वो ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी। राजमाता के कंधे कांपे। और पता है आपने क्या कहा था? चुप कर, उल्टा, दफा हो जा, ऐसे चिल्लाकर उसे निकाला था। विक्रम ने राजमाता का हाथ झटक दिया। मीरा ने जो सहा उसके सामने आपका ये गिड़गिड़ाना कुछ भी नहीं है। मीरा प्रेग्नेंट हालत में निकाली गई थी और आप इस बड़े घर में आराम से रह रही हैं। राजमाता फर्श पर गिर पड़ी। विक्रम, बेटा, प्लीज प्लीज मां को माफ कर दे। मां तेरे पैरों में पड़ती है, जो कहेगी करूंगी। विक्रम ने ठंड से उसे देखा। ये माफी मैं नहीं दे सकता। मीरा से माफी मांगिए। अगर मीरा ने माफ कर दिया तो मैं सोचूंगा। राजमाता ने सिर उठाया। मीरा से? हां, मीरा के पास जाकर माफी मांगिए। सच में घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाइए। अगर मीरा ने माफ कर दिया तो हम बात करेंगे। विक्रम मुड़ा। लेकिन एक बात याद रखिएगा। रुककर बोला, अगर मीरा ने माफ नहीं किया तो सब खत्म, जिंदगी भर रिश्ता तोड़कर रहेंगे। विक्रम मेन गेट की तरफ बढ़ा।
पीछे से राजमाता के रोने की आवाज आ रही थी, बेबसी भरी रोने की आवाज। लेकिन विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठा। गुप्ता जी ने पूछा, अस्पताल चलें? हाँ। विक्रम ने सिर हिलाया। खिड़की से बाहर देखा। पुराना घर दूर हो रहा था। बचपन से रहा था, मां की यादों से भरा घर। लेकिन अब वहां जाने का मन नहीं था। मीरा और अर्जुन जहां वो थे, वही विक्रम का घर था। गाड़ी अस्पताल पहुंची। विक्रम कमरे की तरफ बढ़ा। धीरे से दरवाजा खोला। मीरा अर्जुन के पास सो रही थी। उसका हाथ अर्जुन के हाथ में था। विक्रम धीरे धीरे पास आया। मीरा का चेहरा देखा। थकी हुई लग रही थी। आंखों के नीचे घेरे थे 8 साल, कितनी तकलीफ सही होगी। विक्रम का दिल भर आया। उसने धीरे से मीरा के कंधे पर एक कंबल डाला। मीरा ने आंखें खोल दी। ओह विक्रम जी, माफ करना, जगा दिया। नहीं, कोई बात नहीं। मीरा उठी, आंखें मलीं। कहीं गए थे? हाँ। मां कैसी हैं? विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा जी, मैंने मां से रिश्ता तोड़ने की बात कही है। मीरा की आंखें फैल गईं। रिश्ता तोड़ने की? ये क्या? अगर मां नहीं बदली तो मैं उनसे दोबारा नहीं मिलूंगा। विक्रम ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम और अर्जुन ज्यादा जरूरी हो। मां की वजह से तुम दोनों को फिर से तकलीफ नहीं होने दूंगा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम जी, फिर भी वो मां है, मुझे पता है। मां है, मुझे पता है, लेकिन मां होने से सब कुछ माफ नहीं हो जाता। 8 साल मैंने जो सहा है, उसे सोचकर विक्रम की आवाज भर्रा गई। मैं माफ नहीं कर सकता। मीरा कुछ नहीं कह सकी, बस रोती रही। विक्रम ने मीरा को गले लगा लिया। अब ऐसा नहीं होगा, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मीरा विक्रम के गले लगकर रोई। 8 साल से न मिला सहारा, 8 साल से न सुने शब्द। आखिरकार वो सुन पाई। कमरे की खिड़की से चांदनी आ रही थी। अर्जुन चैन से सो रहा था। तीनों की रात ऐसे ही गुजर गई। 3 महीने बीत गए। मौसम बदल गया। ठंडी सर्दी गई था, गर्म बसंत आया। अस्पताल की खिड़की से चेरी के फूल दिख रहे थे। गुलाबी पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थीं। धूप गर्म थी। अर्जुन का कमरा रोशन था। खिड़की से बसंत की धूप आ रही थी। अर्जुन बिस्तर पर बैठा था। उसके चेहरे पर रौनक लौट आई थी। गाल भर गए थे। आंखें भी साफ थीं। 3 महीने पहले से बिल्कुल अलग। अर्जुन बेटा, पता है आज क्या है? मीरा ने मुस्कुराकर पूछा। छुट्टी का दिन। अर्जुन ने हाथ उठाया। हाँ, आज हम आखिरकार घर जा रहे हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के आंसू। 2 साल का संघर्ष। न जाने कितनी रातें अस्पताल में गुजारी थीं। रोई थी, बहुत रोई थी। कई बार हार मानने का मन किया था, लेकिन वो लड़ी और आखिरकार वो दिन आ गया। मां, रो रही हो? अर्जुन ने मीरा के गाल पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, नहीं रो रही। खुशी से। खुश होते हैं तो क्यों रोते हैं? बड़े लोग खुश होते हैं तो भी रोते हैं। मीरा ने अर्जुन को सीने से लगा लिया। छोटे शरीर से जिंदगी की गर्मी महसूस हो रही थी। गर्म थी। इस गर्मी को बचाने के लिए कितनी तकलीफ सही थी। मीरा को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। कमरे का दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। हाथ में एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता था। पापा, अर्जुन खिलखिलाकर हंसा। अर्जुन बेटा, छुट्टी मुबारक हो। विक्रम ने गुलदस्ता अर्जुन को दिया। वाह, फूल। अर्जुन ने फूलों को सूंघा। अच्छी खुशबू है। विक्रम ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। आज से हम घर में रहेंगे, पापा, मां और अर्जुन साथ में। सच में साथ में रहेंगे? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। हां, सच में। विक्रम ने मीरा को देखा। मीरा ने भी विक्रम को देखा। आंखें मिलीं। बिना कहे सब कुछ समझ गए। एक दूसरे का दिल। 3 महीनों में बहुत कुछ हुआ था। विक्रम ने ऑफिस का काम कम कर दिया था। रोज अस्पताल आता था। अर्जुन के साथ खाना खाता, किताबें पढ़ता, टहलता था। एक पिता के तौर पर जो नहीं कर पाया था, वो सब कर रहा था। मीरा से भी बहुत बातें की थीं। 8 साल की कहानी, एक दूसरे से अनजान वक्त, दर्द, यादें, सब कुछ कह दिया था। रोए भी थे, हंसे भी थे। धीरे धीरे दिल के फासले कम हो रहे थे। मीरा, सामान पैक हो गया? विक्रम ने पूछा। जी, लगभग हो गया है। मीरा ने एक बैग उठाया। अर्जुन के कपड़े, खिलौने, अस्पताल का सामान। 3 महीनों का काफी सामान था। मैं उठाता हूं। विक्रम ने बैग लिया। कोई बात नहीं, भारी नहीं है। भारी चीजें मत उठाओ, अब ये सब मैं करूंगा। विक्रम की आवाज दृढ़ थी। मीरा ने और मना नहीं किया, हल्के से मुस्कुराई। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फर्ज है।
तीनों कमरे से निकले, गलियारे में चले। नर्सों ने हाथ हिलाया। अर्जुन बेटा ठीक हो गए, अच्छा हुआ, फिर आना। अर्जुन ने हाथ हिलाया। बाय, शुक्रिया। लिफ्ट से नीचे आए, लॉबी से गुजरकर अस्पताल के बाहर आए। गर्म बसंत की हवा चल रही थी। मीरा ने आंखें बंद कर लीं, हवा को महसूस किया। गर्म थी, 8 साल में महसूस होने वाली गर्मी। अस्पताल के सामने गाड़ी खड़ी थी, काले रंग की लग्जरी गाड़ी, लेकिन ड्राइवर सीट पर ड्राइवर नहीं था, विक्रम खुद बैठा था। बैठो। विक्रम ने पीछे का दरवाजा खोला। मीरा और अर्जुन पीछे बैठे। विक्रम ड्राइवर सीट पर बैठा। तैयार हो? हाँ, अर्जुन ने खुशी से जवाब दिया। गाड़ी चल पड़ी। अस्पताल दूर होता जा रहा था। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क पर चेरी के फूल खिले थे, गुलाबी पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थीं। बहुत खूबसूरत। दुनिया इतनी खूबसूरत है, उसे पता ही नहीं था। मां, वो देखो फूल। अर्जुन ने खिड़की से बाहर इशारा किया। हाँ, बहुत प्यारे हैं, मुझे वहां जाना है फूल देखने। ठीक है, बाद में चलेंगे। पापा, मां और अर्जुन साथ में। अर्जुन खिलखिलाकर हंसा। विक्रम ने रियर व्यू मिरर से दोनों को देखा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ये नजारा मैंने 8 साल तक नहीं देखा। पत्नी और बेटे को एक साथ हंसते हुए, एक आम परिवार की आम खुशी। विक्रम को अब पता चला कि यह कितना कीमती है। गाड़ी एक जगह रुकी। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। एक बड़ी इमारत दिख रही थी, एक लग्जरी अपार्टमेंट, दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में। हमारा घर है, विक्रम ने कहा। नया लिया है, हमारे नए परिवार के लिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम जी, इसकी क्या जरूरत नहीं, चाहत है। विक्रम गाड़ी से उतरा, पीछे का दरवाजा खोला। 8 साल तुमने बहुत तकलीफ सही, अब से आराम से रहो, मैं सब करूंगा। मीरा गाड़ी से उतरी, इमारत को देखा, ऊंची थी। 8 साल पहले निकाले जाने का दिन याद आ गया। तब कुछ नहीं था, कहीं जाने की जगह नहीं, कोई सहारा नहीं। लेकिन अब, मां, ये हमारा घर है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, हमारा घर है। मीरा की आवाज कांप रही थी। तीनों इमारत के अंदर गए, लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर गए। दरवाजा खुला। एक बड़ा लिविंग रूम, बड़ी खिड़की से दिल्ली शहर का नजारा दिखता था। वाह, अर्जुन चिल्लाया, कितना बड़ा है। अर्जुन दौड़ने लगा, हर कमरा देखने लगा। ये मेरा कमरा है? हाँ, अर्जुन का कमरा है, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन के कमरे में खिलौने भरे थे, रोबोट, ब्लॉक्स, गाड़ियां, बच्चे को पसंद आने वाली हर चीज। पापा बेस्ट हैं। अर्जुन दौड़कर विक्रम से लिपट गया। विक्रम ने अर्जुन को गोद में उठा लिया। हमारे अर्जुन को पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। विक्रम और अर्जुन हंसने लगे। मीरा उन्हें देख रही थी। सपने जैसा था, 8 साल से देखा हुआ सपना। बच्चा पापा की गोद में हंस रहा है, एक आम परिवार का आम नजारा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों रो रही हो? विक्रम पास आया, अर्जुन को नीचे उतारकर मीरा के सामने खड़ा हुआ। खुशी से मीरा ने आंसू पोंछे। बहुत खुश हूं, इसलिए रोना आ रहा है। विक्रम ने मीरा का हाथ पकड़ा। रूखा, फटा हुआ हाथ, इंटें ढोने वाला हाथ, मजदूरी करने वाला हाथ। विक्रम ने उस हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मीरा जी, इस हाथ ने कितनी तकलीफ सही है। 8 साल कितने मुश्किल थे। विक्रम की आंखों में भी आंसू आ गए। अब इस हाथ को तकलीफ नहीं होगी, मैं सब करूंगा, जिंदगी भर आराम दूंगा। मीरा कुछ नहीं कह सकी, बस रोती रही। विक्रम ने जेब से कुछ निकाला, एक छोटा डिब्बा खोला। अंदर एक अंगूठी थी, हीरे की अंगूठी, धूप में चमक रही थी। मीरा, विक्रम घुटनों के बल बैठ गया। मेरे साथ फिर से शुरू करो। मीरा की आंखें फैल गईं। 8 साल पहले मैंने हीरे की बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, तुम्हें निकाल दिया। जिंदगी भर माफी मांगूं तो भी कम है। विक्रम की आवाज कांप रही थी। लेकिन बस एक और मौका दो, इस बार कभी ऐसा नहीं करूंगा। मरते दम तक तुम्हारी और अर्जुन की रक्षा करूंगा। मीरा कुछ देर तक चुप रही, आंसू नहीं रुक रहे थे। अर्जुन पास आया। मीरा का तुम्हारी लगा थी, वादक करके अर्जुन पास कर रहे थे। हाथ पकड़ा। मां, पापा के साथ रहो ना, मुझे पापा अच्छे लगते हैं। मीरा ने अर्जुन को देखा, मासूम आंखें, पापा को चाहने वाली आंखें। मीरा ने विक्रम को देखा, सच्ची आंखें, मिन्नत करती आंखें। 8 साल पहले से बिल्कुल अलग। मीरा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जी, कांपती आवाज, फिर से शुरू करते हैं। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मीरा की उंगली में अंगूठी पहना दी, बिल्कुल फिट, जैसे शुरू से ही वहीं थी। विक्रम ने मीरा को गले लगा लिया। मीरा ने भी विक्रम को गले लगाया। अर्जुन दोनों के बीच में आ गया। मुझे भी,
मुझे भी गले लगाओ। तीनों एक दूसरे से लिपट गए। हंसी और रोने की आवाज मिल गई। खिड़की से बसंत की धूप आ रही थी। गर्म रोशनी तीनों को ढक रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डिंग डोंग। विक्रम ने सिर घुमाया। कौन है? इंटरकॉम देखा। स्क्रीन पर राजमाता खड़ी थीं। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। कौन है? मीरा ने पूछा। मां है। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं देखता हूं, तुम लोग यहीं रहो। विक्रम मेन गेट की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला। राजमाता खड़ी थीं। 3 महीने पहले से काफी बदल गई थीं। बाल और सफेद हो गए थे। चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं। कमजोर लग रही थीं। हाथ में कपड़े में लिपटा कुछ था। विक्रम। राजमाता की आवाज कांप रही थी। क्यों आई हैं? विक्रम की आवाज ठंडी थी। मीरा से माफी मांगने आई हूं। विक्रम कुछ देर चुप रहा। राजमाता को देखा। आंखें लाल थीं। लग रहा था रोई हैं। अंदर आइए। विक्रम ने रास्ता दिया। राजमाता धीरे धीरे अंदर आईं। लिविंग रूम में मीरा खड़ी थी। अर्जुन को पीछे छिपाए राजमाता मीरा के सामने रुकीं। कुछ देर चुप रहीं और घुटनों के बल बैठ गईं। खट। एक भारी आवाज हुई। मीरा की आंखें फैल गईं। मां जी, ये क्या कर रही हैं? मीरा। राजमाता की आवाज भर्रा गई। मुझसे गलती हो गई। 8 साल पहले मैं पागल हो गई थी। पंडित की बात पर यकीन करके तुम्हें निकाल दिया। राजमाता के कंधे हिल रहे थे। तुमने कितनी तकलीफ सही, अब मुझे पता चला। प्रेग्नेंट हालत में घर से निकाली गई, कितनी मुश्किल हुई होगी। अकेले बच्चे को पालते हुए कितना दुख हुआ होगा। राजमाता ने फर्श पर माथा टेका। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जिंदगी भर भी माफी मांगूं तो कम है, लेकिन बस एक बार माफ कर दो। मैंने उस पंडित के पास जाना भी छोड़ दिया है। मंदिर में बस प्रार्थना करती हूं। मीरा कुछ देर तक चुप रही। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। 8 साल तक जिससे नफरत की, 8 साल तक जिसे कोसा, वो आज उसके पैरों में पड़ी थी। मीरा राजमाता के पास गई। घुटनों के बल बैठी। राजमाता का कंधा पकड़ा। उठिए मां जी। राजमाता ने सिर उठाया। आंसुओं से भीगा चेहरा। मीरा, उठिए। मीरा ने राजमाता को उठाया। दोनों आमने सामने खड़ी हुई। मां जी। मीरा ने धीरे से कहा, मैंने भी आपको बहुत कोसा, बहुत नफरत की कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं किया। राजमाता ने सिर झुका लिया। लेकिन अब लगता है। मीरा की आवाज कांप रही थी। मीरा की आवाज कांप रही थी कि आप भी दुखी थीं। पंडित की बात में आकर गलत फैसला कर लिया तो 8 साल कितनी तकलीफ में रही होंगी। राजमाता की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा, मैं माफ करती हूं। मीरा ने कहा, आपको आपके लिए माफ नहीं कर रही। अर्जुन देख रहा है। मैं अर्जुन के लिए एक बुरी दादी नहीं चाहती, इसलिए माफ कर रही हूं। तो आज के बाद जिंदगी भर अर्जुन का कर्ज चुकाइएगा। राजमाता ने मीरा को गले लगा लिया। शुक्रिया, शुक्रिया। दोनों गले लगकर रोईं। विक्रम उन्हें देख रहा था। उसने आंसू पोंछे। अर्जुन ने विक्रम का हाथ पकड़ा। पापा, दादी क्यों रो रही हैं? दादी को मां से माफी मांगनी है, इसलिए। माफी मांगते हैं तो रोते हैं? हाँ, जब सच में माफी मांगते हैं तो रोते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं भी मां से माफी मांगूंगा तो रोऊंगा। विक्रम ने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। हाँ, मेरा अर्जुन बहुत अच्छा है। राजमाता ने आंसू पोंछते हुए कपड़ा खोला। अंदर खाना था। मीरा को जो पसंद है वो बनाया है। 8 साल पहले उसे क्या पसंद था मुझे याद है। मीरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। मां जी, अब रोज बनाऊंगी। पोते को भी अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। राजमाता ने अर्जुन को देखा। अर्जुन बेटा, मैं दादी हूं। दादी अच्छा अच्छा खाना बनाएगी। अर्जुन ने राजमाता को देखा और हंसा। दादी, मुझे आलू पूरी पसंद है। राजमाता रोते रोते हंस पड़ी। हाँ बेटा, दादी आलू पूरी बनाएगी। पांचों लोग एक साथ बैठे। लिविंग रूम की टेबल पर राजमाता का लाया खाना खाया। हंसी खुशी का माहौल था। विक्रम अपने परिवार को देख रहा था। पत्नी, बेटा, मां। 8 साल बाद फिर से मिला परिवार। उसका दिल भर आया। खिड़की से चेरी के फूल उड़ रहे थे। गुलाबी पंखुड़ियां हवा में नाच रही थीं। गर्म बसंत का दिन। विक्रम ने मन में सोचा, मेरी जिंदगी की सबसे ठंडी सर्दी में, कंस्ट्रक्शन साइट की धूल में मुझे एक हीरा मिला। 8 साल से खोया हुआ हीरा। अब मेरी बाकी जिंदगी उस हीरे को संवारने और बचाने में गुजरेगी। विक्रम ने मीरा का हाथ पकड़ा। अंगूठी चमक रही थी। मीरा ने भी विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन दोनों ने काथ रख संबंधात के बीच में हंसा। पापा, मां, आई लव यू। तीनों की हंसी घर में गूंजने लगी। गर्म बसंत का दिन, एक नई शुरुआत।
अगर आज की कहानी आपके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी सांस की तरह बस गई है, तो आगे भी हम आपकी जिंदगी में एक शांत सुकून बनकर आएंगे। सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और कहानी के किरदारों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। दुआ है कि आपका आज का दिन और भी खुशगवार हो। ये थी जिंदगी की कहानी।